चलिए एक बार जोरदार तालियों के साथ सभी अतिथियों का स्वागत सम्मान करते हैं। और हमारे बीच में हमारे आदरणीय गुरुदेव श्री नंद कुमार साहू जी का भी आगमन हुआ है, उसका भी सम्मान हमारे आयोजक समिति की ओर से। हमारे मंच पर हमारे वकील साहब श्री घनश्याम साहू जी का भी स्वागत सम्मान आयोजक समिति की ओर से की जा रही है। और सभी अतिथियों का भी पुनः एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। आइए ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे उद्बोधन की ओर चलते हैं। हमारे उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं हमारे वरिष्ठ मंच संचालक और हम सबके मार्गदर्शक गुरुदेव श्री नंद कुमार साहू जी से निवेदन आशीर्वचन हम सबको प्रदान करने की कृपा करेंगे। चलिए जोरदार ताली बजाते हैं और सम्मान करते हैं हमारे आदरणीय साहू जी का। पूरी की पूरी दुनिया हिला दे, पूरी की पूरी दुनिया हिला दे, यही तो वो जाम है। धरती से उठा अंबर तक पहुंचा दे, यही राम का नाम है, यही राम का नाम है। छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय मानस सम्मेलन का हमारे ग्राम सुरसा बांधा में आज से आगाज होने जा रहा है। मैं अरे अरे सॉरी सॉरी सुरसा ग्राम जेंजरा में आगाज होने जा रहा है। हमारे इस आमंत्रण को पाकर छत्तीसगढ़ अंचल के दूर दूर जिलों से 12 मरबग्गियों का आगमन होगा, जो अपनी श्रीवाणी से राम कथा की अमृत धार प्रवाहित करेगी, जिसमें हम सबको ज्ञान गोता लगाने का सुंदर अवसर प्राप्त होगा। मैं हृदय से आभारी हूँ यहाँ के बुजुर्गों को, उनके श्री चरण कमल में आदर पूर्वक प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने सारा जीवन को श्री राम के श्री चरणों में समर्पित कर तन मन से पूरे वर्ष भर भगवान श्री राम को जपते भजते रहते हैं, जिनकी प्रेरणा से आज यह मंच खेल उठा है। सचमुच यह ग्राम अयोध्या के समान लग रहा है। तो आप इस पुण्य अयोध्या में 3 दिनों के लिए अपने आप को समर्पित कीजिए। भगवान श्री राम की गाथा को सुनने के लिए अपने आप को जोड़ दीजिए, जीवन धन्य हो जाएगा। मैं ज्यादा न कहते हुए बस इतना ही कहूंगा, क्योंकि ढेर सारे यहाँ वक्ता बैठे हैं। मैं उन बुजुर्गों को पुनः नमन करता हूँ, जिन्होंने एक उत्साह भर नवयुवकों को जगाने के लिए, जिन्होंने यह आयोजन निरंतर करते आ रहे हैं, यह आयोजन निरंतर होता रहे। मैं बुजुर्गों को साधुवाद देते हुए अपने श्रीवाणी पर विराम देता हूँ। जय सिया राम। चलिए एक बार जोरदार तालियों के साथ सम्मान करते हैं हमारे आदरणीय गुरुदेव श्री नंद कुमार साहू जी का बहुत ही ओजस्वी आशीर्वचन के साथ अपना उद्बोधन प्रस्तुत किए। आइए उद्बोधन के सादर आमंत्रित हमारे ग्राम पंचायत जेंजरा के यशस्वी सरपंच सम्मानित श्री बोधनलाल यादव जी से निवेदन आशीर्वचन हम सबको प्रदान करेंगे। आदरणीय सरपंच महोदय। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, बोलो हनुमंत लाल महाराज की, बोलिए गांव के समस्त देवी देवताओं की। बड़े ही हर्ष की बात है कि हमर गांव
जिंजरा के पावन धरा में लगातार श्री रामचंद्र जी के गुणगाथा बहते आते, ऐसे ही सम्माननीय इस आयोजन के मुख्य बुजुर्ग रामायण समिति जे लगातार अपन मेहनत और गाँव वाला के सहयोग से छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय रामचरितमानस गान सम्मेलन के आयोजन करत है। ऐसे ही समस्त बुजुर्ग रामायण समिति ला बहुत बहुत धन्यवाद देत हो। लाली देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर वज्रदेह दानव दल जय 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 कपिसूर। आज श्री रामचंद्र जी के भक्त हनुमान लाल जी के जन्मोत्सव मनाते, एक लिए समस्त ग्रामवासी ला बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देत हो। एवं आज सुंदर जिंजरा के पावन धरा में मंचासीन होके सौभाग्य मिलिस। ऐसे ही सम्माननीय हमारा बीच मंचासीन जनपद पंचायत फिंगेश्वर के जनपद सदस्य सम्माननीय श्री हीरामणि हुलास साहू जी, एक बार जोरदार ताली बजाओ। ऐसे ही होकर साथ साथ हमारे ग्राम जिंजरा के उप सरपंच महोदय प्रमोद कुमार साहू जी और ग्राम पंचायत जिंजरा के समस्त पंचगण एवं मंचासीन हमारे गांव जिंजरा के साहू समाज अध्यक्ष गोवर्धन राम साहू जी, और साथ साथ उपस्थित सम्माननीय शिक्षक उमेश कंवर जी और हमारे गांव के जिंजरा के बहुत ही पुरोहित महाराज जी और गांव के वरिष्ठ सियान मातावन बहनीवन और यहाँ पर विराजे समस्त कार्यकर्ता बाल गोपाल, आप मला सादर नमन करत हो, प्रणाम करत हो। बहुत ही सुंदर श्री रामचरितमानस के सम्मेलन का शुभारंभ हुआ थे, जिसमें आप सभी ग्रामवासी ला सादर आमंत्रण है और ओकर साथ साथ आप मनाहू और अपन साथ साथ अपन आसपास के जम्मो भैया दीदी सगा मल्ला भी आमंत्रण करूँ कि जिंजरा गांव में बहुत ही सुंदर श्री रामचंद्र मानस सम्मेलन के आयोजन करे है, जिसमें आके अपन जीवन ला तारीख प्रयास करो। यही कहकर मैं अपन वाणी ला विराम देता हूँ। बोलिए हनुमंत लाल महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सरपंच महोदय जी। एक बार और जोरदार तालियों के साथ सम्मान करते हैं हमारे ग्राम पंचायत जिंजरा के यशस्वी सरपंच महोदय सम्माननीय बड़े भैया श्री बोधन यादव जी का। और आइए कार्यक्रम के शुभारंभ समारोह के मुख्य अतिथि हमारे जनपद पंचायत फिंगेश्वर के सम्माननीय जनपद सदस्य दीदी श्रीमती हीरामणि हुलास साहू जी को आशीर्वचन के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ सम्मान करते हैं और सादर आमंत्रित करते हैं। बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय, सभा में तुलसीदास की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के असीम कृपा और हमार गांव के जम्मो देवी देवता मन के आशीर्वाद से बुजुर्ग रामायण समिति के विशेष सहयोग छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय मानस गान सम्मेलन के आयोजन हमारे गांव में हुआ थे, जिकर लिए मैं आयोजक समिति ला प्रणाम करत हो कि आपके प्रयास से हमारे गांव में 3 दिवसीय
रामचरितमानस के गंगा बाही ऐसन कार्यक्रम में उपस्थित समस्त आदरणीय जन, यहाँ पे हमारे ग्राम के प्रथम नागरिक बहुत ही सम्माननीय श्री बोधन यदु सरपंच जी, उप सरपंच आदरणीय चाचा जी एवं समस्त हमारे ग्राम पंचायत जेंजरा के पंचगण यहाँ पे उपस्थित, हमारे ग्राम पुरोहित, समस्त ग्राम जेंजरा के देवतुल्य वरिष्ठ जन, आप सब ला सादर प्रणाम। मातृशक्ति मल्ला सादर प्रणाम, पितृशक्ति मल्ला सादर प्रणाम। आप सबों के आज ए मंच में स्वागत अभिनंदन करत हो। और आज हनुमान जयंती हरे, हनुमान जी के जन्म उत्सव मनाए हैं और ऐसा शुभ दिन में आज एक कार्यक्रम के शुभारंभ हुआ थे। आज हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में एक छोटे से कथा याद आवत है कि जब रामायण में राम लक्ष्मण और माता सीता वनवास जा रहे थे, माता सीता के हरण होते, लंका के रावण माता सीता के हरण कर लेते और माता सीता के खोज करत करत जब राम लक्ष्मण पूरा वन में भटकते, जटायु से मुलाकात होते, बाली के वध होते, सुग्रीव से मुलाकात होते, नल नील के और पूरा वानर सेना मन के एक सफल प्रयास से सेतु के निर्माण होते और जब लंका पहुंचते माता सीता के पता चलते था और वही समय युद्ध होते। युद्ध के बीच में एक घटना होते जिसमें लक्ष्मण जी ला शक्तिवान लगते। वही समय के एक छोटे से कथा आपके बीच में रखत हो कि जब लक्ष्मण जी ला शक्तिवान लगते तो भगवान राम जी हा अपन गोदी में लक्ष्मण जी ला प्रभु आप मृत्यु की बात करते हो, आप कहो तो मैं इस मृत्यु को आज मार डालूं। जिंदगी में ना कोई मरेगा ना कोई मारेगा। और रही बात ये सूर्योदय की, तो सूर्य देवता मेरी शक्ति को जानते हैं। बचपन में सूर्य ला फल समझ के हनुमान जी अपन मुंह में ले रही, तो हनुमान जी बोलते कि ये सूर्य मोर शक्ति ला जानते। ऐसन बात ला कैलाश पर्वत में जब माता पार्वती हा महादेव शन में बैठ के सुनत रही, तो माता पार्वती ला फिर संदेह होते कि प्रभु ये हनुमान का बोलत है, ये मृत्यु ला कैसे मारी। तो महादेव जी कथे पार्वती हनुमान मार सकते, अगर मृत्यु काल है तो मैं महाकाल हूं। और यह हनुमान कौन है, मेरा ही 11वां रुद्र अवतार। ऐसे 11वां रुद्र अवतार महाकाल के हनुमान जी के आज जन्म जयंती है। आप सबसे सादर निवेदन की एक बार जोर से जयकारा लगाऊं, बोलो पवन पुत्र हनुमान की, महाकाल की, सियावर रामचंद्र की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी श्रीमती हीरामणि हुलास साहू जी, सदस्य जनपद पंचायत फिंगेश्वर। श्री हनुमान जी के पावन जन्मोत्सव के पावन पुण्य वेला में
हमारे दीदी श्रीमती हीरामणि हुलास साहू जी का बहुत ही ओजस्वी उद्बोधन रहा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ सम्मान करते हैं पुनः और सभी अतिथियों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जिनका गरिमामय आगमन हमारे इस मंच पर हुआ। और सभी अतिथियों को पुनः सादर नमन प्रणाम करते हुए आइए हमारे मंच में स्वागत के इस क्रम में हमारे बीच में हीरा साउंड सर्विस देवरी के प्रोपाइटर भैया श्री हीरालाल साहू जी से निवेदन मंच पर उपस्थिति प्रदान करें। आपका भी स्वागत सम्मान होना है। साथ में हमारे आदरणीय पीके छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल आदरणीय बीरजय जी से भी निवेदन जो 3 दिनों तक लाइव प्रसारण की अपनी सेवा प्रदान करेंगे। आदरणीय बीरजय जी आप भी मंच पर आ जाएंगे और आदरणीय श्री साहू जी हीरा साउंड सर्विस, साथ ही साथ हीरा साउंड सर्विस के ऑपरेटर भी साथ में आ जाएं। चलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं सभी अतिथियों का और बहुत बहुत धन्यवाद नमन प्रणाम करते हैं जिन्होंने अपना अमूल्य समय हमारे इस ज्ञान मंच को प्रदान किए। और सभी अतिथियों ने अपना भरपूर सहयोग 3 दिनों तक देते रहेंगे। और आदरणीय गिरजा साहू जी पुलिस विभाग से थाना राजीव से आए हुए हैं, उनसे भी निवेदन कृपया मंच पर उपस्थिति प्रदान करें। आदरणीय साहू जी थाना राजीव से और सभी बुजुर्ग रामायण समिति के सभी आदरणीय जनों से भी निवेदन है कृपया आप भी कतार में खड़े हो जाएंगे। आपका भी स्वागत हमारे आदरणीय नागेंद्र भैया श्री जीवनलाल भैया जी के कर कमलों से स्वागत सम्मान होना है। चलिए आदरणीय हीरालाल साहू जी, आदरणीय हमारे पीके छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल के आदरणीय बीरजय जी का स्वागत सम्मान हमारे आयोजक समिति के सम्मानीय पदाधिकारियों के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। साथ में माइक ऑपरेटर जहां के भी हो कृपया मंच पर अपना उपस्थिति प्रदान करें। आदरणीय भैया गिरजा साहू जी आपसे भी निवेदन है मंच पर आसन ग्रहण करने की कृपा करेंगे। पुलिस विभाग से आदरणीय गिरजा साहू जी। सूर्या मानस मंडली के सभी आदरणीय संत जनों से निवेदन है कृपया मंच पर वाद्य यंत्र लेकर पहुंचने की कृपा करेंगे, आसन ग्रहण करने की कृपा करेंगे। सूर्या मानस परिवार जेंजरा के समस्त राम भक्तों से निवेदन कृपया शीघ्र ही मंच पर अपना उपस्थिति प्रदान करें। मंगलाचरण के साथ शुभारंभ आपके श्रीमुख से होना है। आदरणीय भैया राधे साहू जी। अच्छा, बुजुर्ग मानस परिवार के सभी आदरणीय जनों से निवेदन है कृपया मंच पर उपस्थिति प्रदान करें। और साथ ही साथ आदरणीय नागेंद्र भैया से निवेदन सभी हमारे बुजुर्ग जनों का स्वागत सम्मान करने की कृपा करेंगे। आदरणीय नागेंद्र भैया। और हमारे सहयोगी संचालक द्रोणाचार्य साहू जी का भी बेच लगाकर गुलाल लगाकर स्वागत करेंगे। हमारे आदरणीय जीवन भैया, आदरणीय नागेंद्र भैया जी बेच लगाकर स्वागत सम्मान करेंगे।
चलिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करते हैं हमारे आदरणीय भाई द्रोणाचार्य साहू जी का। बुजुर्ग रामायण समिति के सभी गुरुजनों से निवेदन है कृपया मंच पर आसन ग्रहण करें और मंगलाचरण के साथ शुभारंभ करेंगे मानसगान कार्यक्रम का। और तत्पश्चात हमारे बीच में बहुत लंबे समय से अपना उपस्थिति प्रदान कर चुके हैं श्री मधु मारुति मानस परिवार गोजी नारी का भी आगमन हो चुका है। आइए बुजुर्ग रामायण समिति के सभी वरिष्ठ जनों से निवेदन है मंच पर आसन ग्रहण करें और मंगलाचरण के साथ श्री रामचरित मानसगान सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। और सभी अतिथियों को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद ज्ञापित करते हैं जिनका अमूल्य समय हम सबको प्राप्त हुआ और जिनकी उपस्थिति आज के इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम को अलौकिक बनाने के लिए जिनका विशेष योगदान रहा है। और आप सभी से निवेदन 3 दिनों तक आप सभी हमारे इस मंच पर विराजमान होते रहेंगे। आप सभी से निवेदन और पुनः आयोजक समिति की ओर से बुजुर्ग रामायण समिति की ओर से और समस्त ग्रामवासी की ओर से सभी का हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद ज्ञापित करते हैं। और चलिए हमारे मंच पर बुजुर्ग रामायण समिति के सभी गुरुजनों का आगमन हो चुका है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं जिनके सानिध्य में छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय संगीतमय मानसगान सम्मेलन समारोह का यह मंच भव्य और दिव्य रूप से सजा हुआ है और जिनका मंगलाचरण के साथ शुभारंभ करने जा रहे हैं। ऐसे यशस्वी मानस परिवार बुजुर्ग रामायण समिति के सभी कलाकारों का सभी गुरुजनों का हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत करते हैं। आसन ग्रहण कीजिए और स्वागत के लिए सादर आमंत्रित करते हैं आदरणीय बड़े भैया नागेंद्र साहू जी और श्री जीवन साहू जी से निवेदन तिलक राम साहू जी और राम सेवक पाटकर जी से निवेदन हमारे बुजुर्ग रामायण समिति के सभी आदरणीय जनों का स्वागत सम्मान करने की कृपा करेंगे। आदरणीय तुलाराम साहू जी हमारे स्वागत के लिए जुड़ने की कृपा करेंगे। चलिए आप सभी की ओर से एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे आदरणीय गुरुजनों के लिए जिनका पावन सानिध्य हम सबको रामचरित मानस से जोड़े हुए हैं। ऐसे हमारे यशस्वी गुरुजनों का हम हृदय तल से हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत करते हैं जिनका सानिध्य हमें सदैव मिलता रहे यही मंगल कामना के साथ आइए हमारे बीच में मधु मारुति मानस परिवार गोजी का भी आगमन हो चुका है जिनका प्रस्तुति मंगलाचरण के तत्पश्चात इस मंच पर देखने हम सुनने को मिलेगा। समस्त ग्रामवासी माताओं बहनों भाइयों से भाव भरा निवेदन प्रार्थना कि आप लोग अतिशीघ्र मानस मंच प्रांगण में अपना उपस्थिति प्रदान करें और राम कथा का आनंद लेवे।
छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय संगीतमय मानस गान सम्मेलन समारोह का आज भव्य शुभारंभ कलश यात्रा के साथ तत्पश्चात हमारे शर्मा जी के श्रीमुख से वेद पाठी के साथ पूजा पाठ का कार्यक्रम संपन्न हुआ। फिर हमारे आज के मुख्य अतिथि दीदी श्रीमती हीरामणि हुलास साहू जी, सदस्य जनपद पंचायत फिंगेश्वर, और हमारे ग्राम पंचायत जेंजरे के प्रथम नागरिक सम्मानी भैया बोधन यादव जी, और उप सरपंच महोदय श्री प्रमोद कुमार साहू जी, हम समस्त पंचगणों के सानिध्य में, समस्त बुजुर्ग रामायण समिति के सानिध्य में, साथ ही साथ समस्त ग्रामवासी के सानिध्य में इस भव्य और दिव्य अलौकिक मंच का, श्री राम मंच का शुभारंभ और शीघ्र ही मंगलाचरण के साथ मानस गान का शुभारंभ हमारे बुजुर्ग रामायण समिति के सभी गुरुजनों के सानिध्य में संपन्न होने जा रहा है। और सभी को पुनः प्रणाम करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और साधुवाद ज्ञापित करते हैं, जिनका सानिध्य और सत्प्रेरणा के साथ सदैव हम सबको राम कथा सुनने का अवसर मिलता है। ऐसे आयोजन में अपना विशेष सहयोग, विशेष भागीदारी देने वाले, जिन्होंने अथाह मेहनत परिश्रम के साथ इस धर्म मंच को सजाने के लिए अपना एक विशेष सहयोग प्रदान किए हैं, एक बार और जोरदार ताली होना चाहिए हमारे बुजुर्गों के सम्मान में। और चलिए हीरा साउंड सर्विस के सभी प्रोपराइटर, ऑपरेटर का भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं और माइक शीघ्र ही मंच पर सजाएंगे। हेलो चलिए माइक चालू कीजिए। हरि हरि श्री राधे राधे हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरि श्री राधे राधे राधे। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय, शंकर भगवान की जय, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनाव रघुवर विमल जोदायक फल चार। बोधहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुझ विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्या विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वान्ति स्तमेश्वरम्। वर्णानामर्थ संज्ञानारसानां छन्दसामपि, मंगलानाच कर्तारो वंदे वाणी विनायको। पवन तनय संकट हरणा मंगल मूर्तिरूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप।
पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पदाया वरदान नयान तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुलायकयं तूलन ताई सकल मिली जो सुख लो सत्संग राम नाम मन दीप धरु जी देहली द्वार तुलसी भीतर बारो जो चाह सिउजियार वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी सारी सुदास राम नाम वरन युग सावन भादो मास ब्रह्म राम ते नाम बड़ा वरदायक वरदान रामायण सतकोटि लिए महेश जी अजानी बिनु सत्संग न हरि कथा ते बिनु मोहन भाग मोह गए बिनु राम पदा होए न दिल अनुराग दीप शिखा समय उतितन मन जन होसि पतंग भजई राम रघुनायक करे सदा सत्संग काम ही नारी प्यारी जिमि लोभई प्रिय जिम दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे मोहि राम मूसम दीन दीन हिता तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि रघु संभवीर बिनती करि मुनि नाय सिर कह कर जोरी बहोरी चरण सरोवर नाथ जनी कबहु तजे मति मोरी छत्तीसगढ़ महतारी के पावन परम रसी ग्राम जिंजरा और ग्राम जिंजरा के समस्त माता बहिनी पिता तुल्य बुजुर्ग नूनी बाबू लैका सियान बुढ़वा जवान ग्राम के समस्त देवी देवता देव स्वरूप अतिथिगण देविया स्वरूपा माताएं तथा संचालकगण आप सभी के श्री चरण में बुजुर्ग मानस मंडली के सभी सदस्यों के द्वारा आप सभी के चरण कमल में सादर प्रणाम है, सादर प्रणाम है। बड़े हर्ष की बात है, बड़े खुशी की बात है कि हमारे बुजुर्ग मानस मंडलियों के द्वारा 4 दिन तक श्री राम कथा रूपी गंगा प्रवाही जो होने जा रहे हैं, जिनमें आप सभी ग्रामवासी दूर दराज से आकर के भी दूसरे गांव के लोग इस राम कथा रूपी गंगा में स्नान करेंगे, डुबकी लगाएंगे। इसके लिए बुजुर्ग मानस मंडलियों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। बोल सियावर रामचंद्र की जय। चलिए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं हमारे कार्यक्रम के आयोजक और प्रेरणा स्रोत मार्गदर्शक बुजुर्ग रामायण समिति एवं समस्त ग्रामवासी जिंजरा का पावन सानिध्य प्राप्त होता है। और आइए हमारे मंच पर बुजुर्ग रामायण समिति के सभी गुरुजनों को एक बार और जोरदार तालियों के साथ सम्मान करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद ज्ञापित करते हैं जिनका सानिध्य आज मंगलाचरण के साथ श्री रामचरित मानस सम्मेलन का आगाज शुभारंभ हुआ है। पुनः सभी बुजुर्ग जनों के पावन चरणों में कोटिशः नमन प्रणाम करता हूं और सादर धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिनके श्रीमुख से आज मंगलाचरण का पाठ और मानस गान सम्मेलन का शुभारंभ हुआ है। एक बार और तालियों के साथ स्वागत करते हैं। और और चलिए हमारे बुजुर्ग रामायण समिति के सभी गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद ज्ञापित करते हैं और जिनका सानिध्य हमें सदैव मिलता रहता है। और आज
इस मंच का शुभारंभ करने में भी इनका सानिध्य हमको मिला है और पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद ज्ञापित करते हैं कि जिस आदर सम्मान के साथ यह मंच आपको समर्पित किया था, उसी आदर सम्मान के साथ इस मंच से सादर विदाई। और विदाई के लिए हमारे आदरणीय लेखराम साहू जी, साथ में द्रोणाचार्य साहू जी आएंगे और गुलाल लगाकर पुनः इस मंच से सादर विदाई देंगे हमारे सभी बुजुर्ग मानस परिवार के सभी संतजनों का। तिलक साहू जी, आपसे भी निवेदन। और समस्त ग्रामवासी माताओं बहनों भाइयों को भाव भरा आमंत्रण कि हमारे बीच में मधु मारुति मानस परिवार गोजी नारी जिला धमतरी का आगमन हो चुका है और इस मंच पर जिनका गरिमामय उपस्थिति होने जा रहा है। पुनः समस्त माताओं बहनों भाइयों से निवेदन, बच्चों साथियों मित्रों से निवेदन, आप शीघ्र ही मानस मंच पर अपना उपस्थिति प्रदान करेंगे। और रामदूत बंधुओं से निवेदन है, आदरणीय सर्वश्री तिलक राम साहू जी प्रभारी, द्रोणाचार्य साहू जी, वेदराम साहू जी, धर्मेंद्र वर्मा जी, उमेश वर्मा जी, वासुदेव साहू जी, देव कुमार साहू जी, धर्मेंद्र कंवर जी, युवराज कंवर जी, दानेश्वर साहू जी, योगेश्वर विश्वकर्मा जी, वेदराम साहू जी, चेमन साहू जी, सोमू साहू जी, टेकेश्वर साहू जी, टीकमचंद साहू जी, पूर्णानंद कंवर जी, जितेंद्र साहू जी, पंकज साहू जी, तरुण साहू जी, गुलशन साहू जी, गज्जू साहू जी, टीकेश्वर साहू जी, आपसे निवेदन है वाद्य यंत्र लाने ले जाने में आपकी विशेष भूमिका है और रामदूत का कार्यभार आप सभी को प्रदान किया जा चुका है। आपसे निवेदन अपना अपना कार्यभार में लगने की कृपा करेंगे। और हमारे सभी क्षेत्र के सभी प्रभारी से भी निवेदन है अपना विशेष सहयोग इस मंच को प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार और ताली बजाकर सम्मान करते हैं। इस विदाई के क्रम में हमारे सभी बुजुर्ग गुरुजनों का स्वागत सम्मान और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और धन्य है हमारे भाग्य भारत की भूइया में जन्म हुए हैं और भारत की भूइया में जन्म लेके कत का फायदा है। पहली फायदा तो ये कि हमारे भारत देश में पतिव्रता नारी है। दूसरी बात तो ये कि हमारे भारत देश में हर घड़ी सत्संग होते। तीसरी बात तो ये कि हमारे भारत देश में ब्राह्मण मन के चरण कमल की पूजा किए जाते, बड़े मन के बड़े बुजुर्ग मन के आदर सम्मान किए जाते। और सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारे भारत देश में गंगा बहुत है, होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई होती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। गंगा और तिरंगा के देश में हम सब के जन्म हुए हैं, हम सब भाग्यशाली हैं। कोई कवि लिखिन का कि दिया बनूं तो पतंगा नसीब हो मुझको, दिया बनूं तो पतंगा नसीब हो मुझको, मैं नहाना चाहूं तो गंगा नसीब हो मुझको। मेरी तमन्ना अगर से है तो बस इतनी सी है कि मैं यूं मरूं कि तिरंगा नसीब हो मुझको, मैं यूं मरूं कि तिरंगा नसीब हो मुझको। ऐसे गंगा और तिरंगा के देश में हम सब के जन्म हुआ है। और आओ आज सुघर पावन बेला छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय सस्वर मानस गान सम्मेलन के भव्य आयोजन समस्त ग्रामवासी बुजुर्ग रामायण समिति के पावन सानिध्य में आयोजित आज शुभारंभ प्रथम दिवस के पावन पुण्य बेला में हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई के साथ आप सभी को कोटि सावन नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं आनंद कुमार साहू ग्राम ग्रोथ सह सचिव ममराजी रोचन जिला मानस संघ की ओर से आप सभी को सादर प्रणाम नमन करता हूं। आइए मेरे वाणी में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो जाए तो उसे अपने छोटे बालक समझकर क्षमा करेंगे। आइए हमारे बीच में मधु मारुति मानस परिवार गोजी का आगमन होने जा रहा है। हमारे रामदूत बंधुओं के द्वारा वाद्य यंत्र हमारे मंच पर पुनः समस्त ग्रामवासी माताओं बहनों भाइयों से निवेदन कि हमारे बीच में एक ऐसे यशस्वी मानस मंडली जिन्हें आप YouTube चैनल के माध्यम से देखते हैं और सुनते हैं, ऐसे यशस्वी मानस परिवार मधु मारुति मानस परिवार गोजी राजीव का आगमन हमारे इस धर्म मंच पर होने जा रहा है। और रामदूत बंधुओं से निवेदन हमारे मानस मंडली के सभी मानस पुत्रों को मंच तक लाने की कृपा करेंगे।
हनुमान जन्मोत्सव के पावन पुण्य मेले में 3 दिवसीय श्री रामचरित मानसगान सम्मेलन ग्राम जिंजरा की इस पावन धरा पर होने जा रहा है और जिनमें बुजुर्ग रामायण समिति का विशेष सहयोग और विशेष सानिध्य के साथ 3 दिवसीय श्री रामचरित मानसगान सम्मेलन में जिन्होंने 1 माह 2 माह 3 माह पहले से श्री रामचरित मानसगान सम्मेलन कराने के लिए अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं, ऐसे सभी गुरुजनों को पुनः दंडवत प्रणाम करते हुए आइए पुनः समस्त ग्रामवासियों को भावभरा आमंत्रण कि आप लोग शीघ्र ही हमारे मानस मंच प्रांगण में आकर राम कथा श्रवण पाठ करने की कृपा करेंगे। हमारे बीच में मधु मारुति मानस परिवार गोजी जिला धमतरी का आगमन सने सने इस मंच की ओर होने जा रहा है। चले जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसे ताली कम बाजत है, चलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। स्वागत बारंबार अतिथिवर, स्वागत बारंबार, स्वागत बारंबार अतिथिवर, स्वागत बारंबार। धन्य भाग जो आज हमारे दूर देश से आप पधारे, करते जय जयकार। स्वागत बारंबार, स्वागत बारंबार अतिथिवर, स्वागत बारंबार। चलिए एक बार और जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। मधु मारुति मानस परिवार गोजी जिला धमतरी के सभी संजनों का ग्राम जेंजरा की धर्म मंच पर हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत करते हैं। आपका शुभागमन आसन बिछा लीजिए, ज्ञान की गंगा बहाकर धन्य हमको कीजिए। आसन ग्रहण कीजिए, आसन ग्रहण कीजिए, विराजिए। चलिए एक बार और जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं श्री मधु मारुति मानस परिवार गोजी का और स्वागत के लिए सादर आमंत्रित करते हैं हमारे ग्राम पंचायत जिंजरा के सम्मानित सरपंच महोदय श्री बोधन यादव जी और उप सरपंच बड़े भैया श्री प्रमोद कुमार साहू जी ग्राम पंचायत जिंजरा और सभी पंचगण समस्त पंचगण मधु मारुति मानस परिवार गोजी का आत्मीय स्वागत सम्मान अबीर गुलाल चौवा चंदन के साथ स्वागत करने की कृपा करेंगे। आइए स्वागत पा रहे हैं श्री मधु मारुति मानस परिवार गोजी जिला धमतरी और स्वागत प्रदान कर रहे हैं हमारे ग्राम पंचायत जिंजरा के यशस्वी सरपंच श्री बोधन यदु जी, उप सरपंच बड़े भैया श्री प्रमोद कुमार साहू जी और समस्त पंचगणों के पावन सानिध्य में मधु मारुति मानस परिवार का स्वागत सम्मान किया जा रहा है और आप सभी की ओर से एक बार और जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। हेलो
हेलो हेलो। और आइए श्री मधु मारुति मानस परिवार गोजी का आत्मीय परिचय आप सबके बीच में। हेलो चलो 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 सीधा रखना। कहाँ है कैमरा? आइए पावन परिचय मधु मारुति मानस परिवार गोजी का इस प्रकार है। इस मंच पर बेंजो गायन और व्याख्यान तीन भूमिका निर्वहन करेंगे आदरणीय गुरुजी श्री राम कुमार साहू जी, पर जोरदार तालियों के साथ सम्मान करते हैं जिनका सानिध्य हमारे इस मंच को होने जा रहा है। और नाल बजाएंगे आदरणीय श्री रमेश विश्वकर्मा जी, तबला वादन करेंगे आदरणीय तोमन नागरची जी, आर्गन बजाएंगे आदरणीय श्री खम्मन यादव जी और मजीरा डफली बजाएंगे आदरणीय श्री खिलावन साहू जी, सेवक साहू जी। ये पावन परिचय। और लीजिए हीरा साउंड सर्विस से आप सभी अपना माइक टेस्ट कर ले, अपना साउंड सिस्टम जोड़ ले, अपना वाद्य यंत्र मिलान कर ले, फिर यह मंच आपको समर्पित करेंगे। मैं लीड देवे। माइक दे देना, माइक दे देना। इला देना।
16 देखो हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो हेलो चेक हेलो जय श्री राम हेलो कम मत करे। अरे येला करना हेलो हेलो जी हेलो ट्रेवल कर साउंड हेलो 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 जी हेलो 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 हरिओम हरिओम
हेलो हेलो जी हेलो 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 जी हेलो 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 जी हेलो हेलो श्री हरि बेस कम करना जी हेलो हेलो जी हेलो 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 द साउंड हेलो हेलो जी हेलो 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 श्री हरि खोल लगाओ खोल लीजिए हेलो हेलो श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि हेलो 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 इको ज्यादा है क्या हेलो हेलो श्री हरि औदे सामने थोड़ा उदे श्री हरि श्री हरि श्री हरि हेलो 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 जी हेलो हेलो श्री हरि हेलो हेलो चल बाद में खोलवे चल बेंजो दे ट्रेवल करके साउंड दे हाँ ट्रेवल ठीक है साउंड दे खोल 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 अब खोल थोड़ा सा थोड़ा भी जाओ थोड़ा सा चलिए आज का मानस गान सत्संग की ओर चलते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ श्री मधु मारुति मानस परिवार गोजी को यह मन समर्पित करे। आपके समीप 3 प्रकाश पूंजी हरी पीली और लाल। हरा कहे हर साइये संतो राम कथा गुन गाइए। मंगलाचरण करना है ना अरे वाह चल हरा रहे हर साइये संतो राम कथा गुन गाइए। पीली कहे बस 5 मिनट है सावधान हो जाइए। और लाल ब्रेक इस मानस मंच का बस वहीं रुक जाइए। ग्राम जेंजरे के इस प्रभु वंश से सादर विदाई पाइए। पर जोरदार जयकारा हो जाए। बोलो हनुमंत लाल महाराज की, बोल सियावर रामचंद्र की, बोल लोचन भगवान की। बेंजो खोल भैया बेंजो खोल
माते श्री सीता पवन सुत भरत प्रिय या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपे संस्थिताय नमः तस्मै आवा मुर्दाई दादा हो। कलयुग में कालिका के विशेष महत्व है। वही माँ काली आदि भवानी की आराधना कर श्री मधुमारुति मानस मंडल ग्राम गोजी राजीव किले के प्रस्तुति आप सबों के श्री चरण में सादर समर्पित एक रुपये से बंद हो गया। वो पहली बार होते हमरा मालूम है सेटिंग करें लगते जाएगा खोल खोल ट्रेवल करके खोलना भैया ट्रेवल करके खोल फेस बिल्कुल मत रखना बिल्कुल मत रख फेस बिल्कुल मत रख बस अब मत आवा मुर्दाई दादा हो। कलयुग में कालिका के विशेष महत्व है और वही माँ काली आदि भवानी की आराधना कर श्री मधुमारुति मानस मंडल ग्राम गोजी राजीव के लिखमन के प्रथम प्रस्तुति आप सबों के श्री चरण में सादर काली अम्बे कही थे वो काली कही थे
की भवानी और तही अम्बे अम्बा करुणामृत सागर वंदे विष्णु शिवाजी सेव्य
माइक तो बदल देते यार, माइक बदल देते, बदले लगते का समय से बदल दे, माइक तो बदल दे। परम आदरणीय संत समाज, इस छत्तीसगढ़ की दुलोरी कोरा में बसे ग्राम जिंजरा, यहाँ की पावन धराधाम में निवास करैया, वात्सल्य में करुणा में ममता में माँ कौशल्या सुमित्रा के केसर महतारी मल्ला, माँ सीता माँ द्रौपदी स्वरूप यहाँ की जम्मू देवी मल्ला, राजा दशरथ तुल्य पिता स्वरूप यहाँ के जम्मू बुजुर्ग श्याम मल्ला, और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न स्वरूप यहाँ के आयोजक समिति के जम्मू नौजवान भैया मल्ला भी संसद ये मंच लगती देवैया परम आदरणीय परम सम्माननीय संचालक महोदय जिला हमारे ये बोली बाखाला दूर दूर तक पहुंचावत हमारे मायका बेटर भैया मल्ला, कौशल्या भंडार में आगे तापत पसीना चुचवावत हम सबके लिए जो प्रसाद तैयार करत थे वो दाई दीदी मल्ला भैया मल्ला, गांव के जम्मू पदाधिकारी पंच सरपंच अध्यक्ष उपाध्यक्ष जते भी हैं सचिव वगैरह वो सब बोला, और ग्राम जिंजरे के डी डोंगर के जम्मू देवी देवता ये नीरा अबोध अज्ञान लिखा मन के तरफ ले कोटि कोटि प्रणाम पहुंचे बोल श्यापति रामचंद्र की बोल श्यापति रामचंद्र की जेदरा में इसने चौरम बैठ बैठ कर मान चला ये जो बात सही तेल बोलना है, मैं वो देख तो रियाले आप मन के बीच में तीर में बैठूंगी कहाँ, और वो मन उसने चौरम बैठे रही, एक काम करो मर्दाई हो आप मन हाथ जोड़ा को घर जाओ आराम से खटियम सुतो माइक लगे, हाँ मैं निवेदन करे तो मैं सोचा कलाकारों में बता दूं फोकट में मोर उम्र नहीं गुजरत ना 45 साल उम्र गुजरत है फोकट नहीं गुजरत आपको से निवेदन है मोर पूरा मानूस मान लो यार कौन सा फर्क पड़ना है का जेंद्रा में पत्री मड़ा हवे दो घंटे बाद तो चल दे अब एक दुनिया में आओ आप मन के तीर में बैठो के आप मन दुनिया में बैठो का मतलब वो कर ले अच्छा घर जाओ हमें हकीकत बता दो भाई मैं बैठ गया मैंने बैठ गया कोनो नहीं रहूंगा मैं खंभल सुना चल दो बोला खंभल काबर तू कोडिया नहीं सुनना चाहे खंभल सुना दे काबर खंभम को ने नरसिंहनाथ भगवान भगवान के कथा भगवान ने सुना दे आ गए हो आप मन से मोर निवेदन है तीर में आप अबे मैं चालू करूंगा चलो आओ और देख एक चीज बता दे तुम आप ये यही मंच है रे यही जे मंच में ना आगू आओ ऐसे कहते बाकी जगह बोला घर के ठीक से कैसन बात वाला कैसन बात हाथ रे हाथ का ठीक के ना तो मुंह देखने वाला ज्यादा मिल मगर ये भगवत कथा वो जगह है जहां आगू आओ ऐसे कहते यहां कह जान वही हां जे हम देखना से कम नहीं रहा है मन वो सही नहीं बाप वो कैसे पछवाए कैसे मुरकेटाए कैसे ओकर बर्बादी ये सोच आदमी तो ऐसना जगह में आके कोनो पाछू में रहू तो जीवन का कार हो जाए और दूसरा चीज बता दे ये मंच में ना हर कोई नहीं आ सके सज्जनों अभी 3 दिन हुई का मैं चैलेंज के साथ लिखित दे दूं कई आदमी ऐसे रही आपके जेंगरा में जो ये मंच में नहीं आ सकते गांव में रही के नहीं आ सकते काबर नहीं आ सकते वो चंदा दे जरूर लेकिन नहीं आ सकते काबर नहीं आ सकते कारण कहीं ढूंढना सीखन सज्जनों रामायण रखना बड़े चीज में मैं कई बार रामायण नहीं देखता रामायण का रटे कुछ हो जाए कुछ नहीं होने वाला आलू आलू कभी आ जाइए आलू आलू कहा था आलू कभी आ जाइए आलू लावे धोवे पौवे आदि जलावे कराही मनावे कैसे देगी
जनेश्वर सोचो बोल दे हैं तेल डाल दे फोरन डाल दे बोला भून बने कस के भून नहीं तो गड़बड़ हो जाए कस के भून तब मसाला डाल तब पानी डाल तब बने डलका हकरा के और उतारते साथ मत खाने में मुंह चढ़ जाए जुड़ो लगा रामायण में कोई नहीं लिखा है हर चीज लिखा है सचुन सिर्फ आप मत समझे तो कहना क्या चाहते हैं हर आदमी ये मंच के अंदर नहीं आ सके वाल्मीकि रामायण में लिखे हैं पूरब जन्म के अच्छा कर्म ये जन्म के अच्छा कर्म रही ना वही आगे ये पेंडाल भीत के आते सचुन नहीं आ कई जन रामायण सुने निकल जाते बस मुहाटिम निकले रहते काय पूरा के भाग के कई आदमी से रहते पेंडाल के बिल्कुल एक कोड़ एक पार और एक कोड़ को आ जा ये सूते ही फेर देते ये किड़िंग किड़िंग हेलो कहां जाते हो रामायण सुन वो दाई वो सुनाते कि नहीं सुनाते मुझको ठ्यापते ऐसे सब चटका बराबर हलाओ कम से कम लत्ती बराबर मत बैठो भाई मेरे बिल्कुल नहीं हेलो कहाँ देगा कहाँ जाते रामायण अरे टाट तो रामायण ला घर कहाँ रहा खबर अभी तो घर अरे कहाँ खुला सुन हम जाए तो रामायण ये तुरंत घर आ हो गए वापस कहाँ हो गएगा देखा दस ये पूरा सीढ़ी हम चढ़ाते से वहां गिर गएगा ये गिरी से कर हाथ तक टूट गए ये बताओ वो रामायण सुन तक पता जाएगा कहाँ जाएगा वो दीदी बस बताओ रामायण तो यहाँ बैठ के सुनना भी आसान बात नो ठीक है ना चल अब मैं आंगन के बीच ओ भैया बोला कुछ मोड़ा बाल कांड की ठीक है पहली दिन की के लेकिन मैं निवेदन करता हूँ चूंकि मुलाकात कर बला ये प्रत्युत्तर मंच में आई नहीं नीचे ना देते लग मैं कायद बरा आज हनुमान प्राकट्य उत्सव हनुमान जन्म महोत्सव है ना तो हनुमान जी के दर्शन रामायण में शुरू कहाँ होते किस किंदा का अच्छा एक चीज बताओ हनुमान जी का सिद्ध सिद्ध किस किंदा कान में कावड़ती सुई तुलसीदास जी महाराज काव का गाय देता नहीं अब बड़ू लोग जी हो जोन बाधा लेके आना चाहिए एक दूसरा चीज काकरो तू बाप कहीं दे चल तुरंत काला पकड़ दी देखो जब केंद्र में बोल के देखना तो तू बाप हर बोल के देख तो तुरंत काला पकड़ दी आप वो का समझ के दे बोले तो तू बाप बोली क्यों बोले हनुमान जी के बाप दी बड़े ध्यान से सुना था ना रामायण उठ के मजा में बना रहे के बाप होगा बता हनुमान जी के बाप 3 है कि नहीं अब बता दे 3 बाप कहा को समझ आ गई आप मन लगा कोनो पे तू बाप बोल के देख जंगल में तुरंत कालर पकड़ दी हनुमान जी के बाप 3 अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग रचना सज्जन है ना पवन पुत्र 1 केसरी नंदन 2 शंकर स्वयं केसरी नंदन 3 बता तुलसीदास जी कहते दादा एक बारे में लिखना उचित 40 टन चौपाई भर लिखे 40 हद की जान है पुस्तक नगन इतना गहरा है इतना आखा है जेकर बर 9 दिन प्रवचन करना पड़ते तब जाके लटे पट पूरा होते एक चौपाई मानने वाला बर है सज्जनों नहीं माने ये बर काला अक्षर बैठे कोई मतलब नहीं अजय कोई मान गए ना तो एक लाइन ऊपर लिए मानने अच्छा जे प्रसंग में मुझे चर्चा करना है मैं आप मन के बीच रखे कोशिश करूंगा ओकर पहली आप मन करे कनो निवेदन कर दे ये मानना और नहीं मानना वाली बात है ना हनुमंत लला के जन्म अच्छा लला कहां पर कहे जाते हैं हनुमान जी लला कर सका है आरती का बात है आरती की जय हनुमान लला ललन नहीं छोटे बच्चा राम
सीता के बीच में भी सोए पर तैयार है। काबर को ललाए बिल्कुल 5-7 साल के लड़का है, बिल्कुल 5-6 महीने का लड़का, और नहीं तो कनक भूधरा कार सरिया। हनुमान जी के महिमा जेकर नाम हनुमान, जेकर बारे में कुछ नहीं कर सकत अनुमान बोला के है हनुमान। एक की जान कर कत्का जान। अशोक वाटिका में मां जानकी जब बोली कसगा मोला छुड़ा के ले भू कथो ता तुम्हार बेंद्रा मन में अतकी जान जान होगा ऐसे कथे तो हनुमान जी कथे में सबले बड़े बताई इतकी जान सीता जी कथे हो के तबले करे हो बाबू मोरे छोड़ा के कथाओं की दाई का तोले बड़े नहीं मी सबले बड़े हम वो हे भगवान सीता मैया कथे तब मोला लेटर में बेटा ते चिंता कार कर सकताई मोला ना भगवान आदेश में कहते कर तते अटकी जान दिखस रे वाह बड़े बड़े राक्षस है और ओकर बारे में सोचता है जान सुनतो सो तते लेटर में गा वाह मैं तो का कहा मोला भगवान नहीं करे आदेश से करे ये रावण वो अदे कल की जान अटकी जान ये रावण लो ये लगत के बेन मुंह टेढ़ दूं लंका नगरी घलो समुद्र में बोर दूं तोलो पीठ में बैठार के ले जाओ धन्य रे बाबू छोटे मुंह बड़े बात इतकी जान दिखा था तो मुझे लेटर में रे रावण को ने जानता चलती दसानन डोलती जब रावण रेंगे बेटा ये धरती डोलते चलती दसानन बेटा रावण रेंगे ते धरती डोलते रे अते मोला ले जाऊं कथा ता तोला दाऊ के दाई दाऊ परम संदेह बेटा मोला का संदेह है ते गोठिया था कुछ अलग और तो रूप रंग देखो कुछ अलग अच्छा ता मैं कत्का जा रहा हूं तो ले जाऊं देख हनुमान जी की ना जिकर ताकत के अनुमान नहीं करेगा तमे कत्का जान रहूं तन ले जाऊं दाई कत्का जान अक्की जाना कत्का जान हो जाबे औरे हनुमान जी कहते सुन दाई अब देख मोटा ये दत्ती जान हनुमान कनक की भूतेरा कार सरी सोन के पहाड़ बरोबर ऊंच देखी सीता मैया इसे टांग के देखते ठीक है दाई इसे करता सो हो गया की जान कितने जान रहे पूरा सोन के पहाड़ छोटे बेटे छोटे बेटे छोटे छोटे बेटा छोटे अब लिख सकते अपनी अब समझ गए बेटा थे कनक की बूंदेरा कार शरीरा ताकत के बारे में कई प्रकार अलग अलग संत भाई अलग अलग संत की बात अच्छा 10,000 हाथी अच्छा एक हाथी की ताकत कत कहेगा कोई अनुमान लगाओ कोई वैज्ञानिक जनरल कोनो जानत हो एक हाथी कत ताकत एक टन हाथी ना किसी भी लूंडा दिस तो काला बताओ जना ताकत जेसीबी सन कौन है एक 10,000 हाथी के ताकत ये 10 दिशा है ना 10 दिशा हाथी का कहेंगे दिग्गज तो 10,000 हाथी के ताकत एक दिग्गज और 10,000 दिग्गज हाथी के ताकत एक एरावत एरावत मतलब इंद्र के ऊपर सवारी हाथी बोला कोई एरावत तो 10,000 दिग्गज के ताकत एक एरावत और 10,000 एरावत के ताकत एक इंद्र में कत्का 10,000 एरावत के ताकत एक इंद्र में और 10,000 इंद्र के ताकत हनुमान जी की छीनी अंगुली है ना ऐसे सब अलग अलग आकलन करे संत ठीक है ना तब बताओ कर ताकत के कैसे अनुमान लगावे कते कले गणित करबे होला एक रे से हनुमान जी जेकर अनुमान नहीं कर सकत ताकत के बोला कहेगे हनुमान अच्छा वो ए दीदी हो चंद्रमा मत की जन आवो
अच्छा चलो आप मन की संख्या, अब भैया मन की संख्या यो मन की जाने ये चना लुआ बरोबर चलते कैसे हम जाना ओकर कारण है ना, कहावत कभी गलत नहीं हो सके हमला मालूम है। काबर कहे गए ना कहावत में, राम नाम में छाटा नाचा गम्मत में छाटा, राम नाम में उकासी नाता गम्मत में कुछ करे की जरूरत नहीं। मैं बता थे संचालक महोदय 2 लाइन बोलवाए की जरूरत है, देखते मेरे कब पब्लिक नहीं थे 2 लाइन ज्यादा नहीं बोलवाए, संचालक महोदय बोले भर की जरूरत है बस। मैं बता दूं सोते हैं तो उठ के आ गई, अब अभी के बजे अभी सब जनपरान करे हो यार नितना ते संजा दे रहा और बोलवा दे वो साग भून जाते ना कराही उतार क्या करना पड़ी, करना ये पड़ी संचालक महोदय बोलवाए लगी का अभी श्री मधुआरती मानस मंडल ग्राम गोजी इसकी प्रस्तुति के पश्चात इसी मंच पे एक ऐसा कार्यक्रम होने जा रहा है। कैसा कार्यक्रम, कैसा कार्यक्रम, एक ऐसा कार्यक्रम होने जा रहा है, बस अच्छी बोली होता तो कैसा कार्यक्रम, मुरवले देना मैं बजा नहीं बोला यार, देखिए कितना पावर है गाना में, ये बुढ़गी जो कभी नहीं लगी तो तब देगा, अति करने की जरूरत है। तान बाद में भगवान का दोष देते, भगवान मोर पर रूठ गए, रूठी रंधरा भगवान रूठी तोर पर कहीं आएगा दाई दादा मना तो अपन अपन लोग लेकर पर ठीक है सो परत दुख पाई ये सिर धुनधुनी पछताई और काल ही कर्म है ईश्वर ही मिथ्या दो। चलो अब कथा प्रसंग में आ जाओ, मैं घेरी बेरी पूछूं वो दाई दीदी हो मैं बता दे आपे मन के ठेकाना यहू मतलब पूछूं, अब पूछूं ते कर कारण बताऊं भाई, हाँ बिना कारण नहीं बोलूं, अजय मोर का प्राण ही बात का बोलूं, फोकट छाप ला बोलना पसंद ठीक है ना। तो चलो कथा प्रसंग कौन जगह से, मैं बीच के कांड लले जेमे हनुमंत लला के पदार्पण, ठीक है और प्रसंग का है, चलो चलो चलो
आओ मुर्दाई दादा हो। भगवान राम और लक्ष्मण ये दोनों मां जानकी की खोज करत करत ऋषमुख पर्वत तक पहुंचे रहे। ओला कौन देख परी? सुग्रीव महाराज। सुग्रीव कथे हनुमंत लला। देखो सुनो, यहीं से हनुमान जी ये मानस में अपन उपस्थिति देते बाबा तुलसीदास जी के मुताबिक। और चूंकि हनुमान जन्मोत्सव है और हनुमान जी की एक एक काम सज्जनों सुने मरदाई वो भगवान देखो कई जन कहते नहीं वो माई लोगन मल्ला हनुमान जी के पूजा नहीं कौन कहते वो हनुमान जी गलो का कोनो महतारी पेट ले जन्म ले का वो मां अंजनी के पेट ले जब जन्म ले ता डायमंड का बरोबर पूजा नहीं कर सको। ये भरमाए के हरे वैसन कुछ न है। हनुमान जी ब्रह्मचारी है अलग बात है, लेकिन हर कोई भी कर पूजा कर और कोई भी समय ना नहाए हाथ के नींद आए हाथ कुछ खाए हस नहीं खाए हस ये दे दिन तो वो दे दिन कुछ नहीं चाहिए बोला। ते कोई भी समय जो यह पढ़े हनुमान चालीसा रटे बजाए वाला पढ़ना ज्यादा जरूरी है। हनुमान जी के लिए कोई टाइम तिथि वाली बात नहीं, कोई नियम नियम वाला बात नहीं है। और कोनो जो मतलब महिला हो पुरुष हो लड़का हो जवान हो सियान हो कोई भी हो आप होकर स्मरण कर सकते हो। और वही सिद्धि साखी गौरी सा भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती हमें गवाही भरे कि जे हनुमान जी के कहीं स्मरण करी, हनुमान जी के चिंतन करी, हनुमान चालीसा के पाठ करी ओकर कार्य हर हाल में सिद्ध होई। एकर गारंटी दे कौन? भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती। तेरे गिरे नहीं दे। हाँ तो कभी इधर बारे में सोचना नीचे। अच्छा चलो अब मैं पूछे चालू करो। देखो मर्दाई दीदी हो ये गांव का नाम है भगवान चिट्टोपट नहीं करो मैं तो कन भैरा हूं का नाम है सापा ऐसे बताना चाहिए ना दाई। अच्छा मोर गांव का नाम है शाबाश गोजी। एक बार ताली बजाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा कांड कौन से भैया थोड़े ठीक है जी आप नहीं है कौन से कांड एक बराबर एक गांव ताली बजाओ। हम देख मैं ऐसे वाला ना हूं मैं कोनो केड़ा घर के नहीं उठा मैं बता दे मैं उसने वाला बिल्कुल नो हाथ उठाता अरे कौन लगे घर उठा के जा तो मर्जी आते बजा नहीं लती गड़बड़ बैठे रहा जा कोई मतलब नहीं काबर ताली बजवाओ भाई हम और ताली बजाना है अपने बार बजाएगा मोर बार की जरूरत नहीं काबर यहाँ ताली बजावे घर में गाड़ी का मतलब निकल रामायण पढ़िया के दुखला रमाने वाले में जानते हो सोचा तो जो अरे का आरती उतरी जावे का बहुत रगड़ा पड़ी रामायण में आने वाला जानते हो समस्या का है। तो कांड के नाम का किस किन अब याद रखो एक एक शब्द ध्यान देना है। ये गांव का नाम जेंजरा कौन रखी मैं नहीं जानता। मोर गांव का नाम लगोजी कौन रखे है नहीं जानता। लेकिन ये कांड के नाम किस किन दा बाबा तुलसीदास जी लिखते। तो किसकिंदा मतलब देखो अब कहां गए अब तो कॉलेज पढ़ाइया लेकर घोलो ना पूछते भी नहीं। अरे तो ददक नाम की स्पेलिंग कहा रहे ही अच्छी रेंज थे कारण का है कारण का है सज्जनों जनरल प्रमोशन हमारे जमाना में याद करके नहीं जाते मारे चेती लग आंखी जगले बढ़ जाए। आज नान नान लेके मन सर मैडम मैम
हमारे जमाना में नहीं हो, सर मैडम तो जान भी नहीं करा, यहां तक के ढंग से हम लोग गुरु जी घलो कहल नहीं आएगा, गुरु जी ऐसे कहा गुरु जी। और जब मिडिल स्कूल में गए ना, ता हमारा संस्कृत और अंग्रेजी पढ़ाना चालू कर। जब हम संस्कृत पढ़े बार मिडिल स्कूल में गए 6वीं में, तो हमारे गुरुजी फोरियाक पढ़ाए, आज भी याद आता। मैं सच बता तो मोर भैया हो, मोर दाई हो, मैं बेशरम के सूटी में अगर मार नहीं खा रहे थे ना, ये जेंद्रा बस्ती में रामायण पढ़े नहीं आ रहे थे, हाँ? तब किसने किसके कंधे पे बैठ करके कहां गया और क्यों गया। रामायण में का लिखे, लिए 2 जन पीठ चढ़ाई, लेकिन फोटो में क्या देखते हैं, राम और लक्ष्मण हनुमान जी के कंधा में बैठ के गए, ठीक है ना। तब के ना तो हमारे गुरु जी पढ़ाए, संस्कृत में क्या पढ़ाए, किस मने जी नीजानंद गुरु जी, देख गुरु जी कहल नहीं आया, नीजानंद गुरु जी तो किस मने बंदर, कीन मने जी नीजानंद गुरु जी तो कीन मने कीधर, धा मने जी नीजानंद गुरु जी तो धा मने दौड़ना, ठीक है। अब समझ आ गया ना, किस कीन धा, किसने किसके कंधे पे बैठ करके कहां गया और क्यों गया। तो हनुमंत लला अर्थात प्रबल वैराग्यवान, इनके कंधे पे बैठकर कौन, बोले राम और लक्ष्मण अर्थात ज्ञान और वैराग्य कहां गया, तो ऋषमुख पर्वत की ओर गया। और क्यों गया, तो भक्ति स्वरूपा सीता की खोज के लिए गया। एक रे सेती ये कांड के नाम किसकिंदा लिख दे हो ही नहीं कहा, ठीक है ना। तब किस मने बंदर, किन मने किधर, धा मने दौड़ना, मतलब बंदर किधर दौड़ा, तकती दौड़े। ऋषमुख पर्वत में कौन है, सुग्रीव महाराज जी, और सुग्रीव महाराज जी के संग कौन है, हनुमंत लला। जब सुग्रीव देखी ये 2 नौजवान धनुष बाण धर के एक तरफ किंजरा थे, मतलब हो सकते ये मोर भाई बाली के भेजल तो नहीं हुई, एक हनुमान जी की, हनुमान जी जा देखते 2 नौजवान कौन है। अब एक किस्सा हम बताओ आपको, है ना। हनुमान जी कहते, हनुमान जी जा दे ये 2 नौजवान धनुष बाण लेके घूमा थे, हो सकते मोर भाई भेजल तो नहीं हुई, क्या पता। तब हनुमान जी कहती है राम और लक्ष्मण के तरफ आई, एक रे सेती ये कांड के नाम किसकिंदा लिख दे हो ही। अब किसकिंदा खत्म, चलो। अब सुग्रीव वहां काबर है, क्या कारण है, और सुग्रीव भगवान से मिलाने वाला कौन, हनुमंत लला। हनुमान जी के एक काम, कोई भी भटकते हुए भक्तला भगवान तक पहुंचाना ओकर परम कर्तव्य है। हनुमान जी कभी भी अपन भक्त, भगवान के भक्तला कभी ओकर से अलग नहीं होते, बल्कि एती तेती पिछड़त रही, एती तेती भटकत रही, ओला भगवान तक पहुंचाना हनुमान जी के लिए परम कर्तव्य। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। हनुमत से ही सर्व सुख करे। व्यवस्था कर हवा
बोल श्यामति रामचंद्र की जय। लेकिन भैया काठन पंखों का व्यवस्था कर ये तो इसलिए पसीने में लथपथ हो जाऊंगा काला रामायण पढ़े सबको भैया बोल श्यामति रामचंद्र की जय। मंगवा भाई काठन मंगवा बोल श्यामति रामचंद्र की भजन कर ले रे संगी जतन कर लेगा भजन कर ले रे संगी जतन कर लेगा कीर्तन रामायण के जितना पात्र है ना वो कहीं बाहर नहीं है, हमारे भीतर सब कहीं बाहर नहीं है।
इला खोदर के टमड़ के और अनुभव करो। खबर कबीरदास जी स्पष्ट बोले, राम आत्मा रामचंद्र जी सुमत जानकी सीता है, और मन रावण को मार प्रभु जी तो तन का दशरथ। रावण ही के बाली ही है, सुग्रीव ही है, राम ही है, दशरथ ही के, राम लक्ष्मण सब ही चे। कहीं बाहर नहीं सज्जनों, वो लोग बुधियाए सवाल। सुग्रीव मतलब सूर्य पुत्र है ना, सुग्रीव मतलब एक नंबर के भगोड़ा, एक नंबर डरपोकना। ये बताओ हमन किस रंग तेरे बताओ, कहीं करे जरूरत नहीं, एक ठन बेंद्रा कूदन दे को सर रहू वो था भाग तो ये हरे सुग्रीव मतलब हमन कभी विश्वास नहीं करन। मैं बता दो जेंद्रा में भगवान राम ना हुआ, लक्ष्मण लाम दे मान ले भगवान होला नहीं माना। बोल पहले आई कार्ड देखा कभी नहीं, फिर कर आजकल सरकार का निकाले देखा तो नहीं माने, कोई नहीं माने। सुग्रीव मतलब हम ही मन हरण वो जीव जे एक नंबर भगोड़ा, एक नंबर डरपोकना, और कभी भगवान के प्रति ध्यान नहीं दन सज्जनों। जरूर एक कंचन काया मिले है, काबर मिले, काबर मिले मोरदाई हो, स्नो पाउडर लगाओ क्या रोड में किजर का जगह मिले भैया मन खेतना जींस लगाओ बाजार किजर ना ना, गलत बात। ये ग्रंथ के सामने बैठे हैं, थोड़ा ध्यान दो सज्जनों। यही ग्रंथ में हर चीज लिखा है, कहीं बाहर नहीं लिखा है। काजिद पर मिले मन खेतन और करत का एक बात निवेदन कर तुम मोरदाई दे दो। हम सब जबले होश संभाले ना का करत भैया हो, जबले होश संभाले का करत बताओ, काय करत बताओ। जबले होश संभाले हटर हटर कमा, घर द्वार बना, खेत खार ले, लोग लेकर शादी कर, नाती पंथी पा और पट ले दूसरा कुछ करत रात दिन बैंक बैलेंस में लगे। ये मोर बेटा भर, मोर बहू भर, मोर नाती भर, मार के तोर थोथना भर है। मैं मना नहीं करत हो सज्जनों, मूड में राग करके घर ले मत निकल, रह सब कुछ कर, कौन मना करे। नौकरी कर, धंधा देख, लेकिन एक ठनो बात है हमन ना, एक ठनो बहुत बड़े खान, चाहे नौकरी वाला है, धंधा वाला हो, चाहे खेत खार वाला हो, दिन भर बढ़िया कमा ले, और सांझ की घर आथन तो वो अते को कलावत आथन घर आथन तब घर में पांव रखते साफ पानी देवे का बेटा पन्ना जाते दो चार हमला पीवे का चली घर हो चली। कौन कहा बोला धंधा पानी मत कर कीजिए, सब कर, कोई मना नहीं, लेकिन एक घड़ी याद हो, घड़ी पुनी याद हो के याद तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध। 50 साल के बाद इनकावन मतलब वन की तरफ चल ते कलियुग के मोर दाई दादा हो, वन में मत जा, जंगल जाका करके नरेंद्र पर कैसे रहा, कैसे रहा वो घुई गिरा लत्ती निकलते कितना साफ होते बता, कहीं रखेगा कुछ नहीं, पर हम तो मरे जाते, हम मरे जाते, कोई मना नहीं सज्जनों। तो ये जिंदगी मिले है ना काजगर मत कमानी का तो सब कर जी, नहीं कमावे काला खावे चल बता, तो लोग लेकर काला पोसवे, तोर बेटा बहू कैसे पोसवे, तोर घर ला कैसे चलावे, चला मगर कैसे चला। साधन गाम मोक्ष कर द्वार, अरे पाई न गई परलोक सवार। मैं बताओ भैया, मैं नौकरी छोड़ के रामायण पढ़ा तो मैं सरकारी नौकरी छोड़ दे, मैं नीचे रामायण पढ़ा मतलब अच्छी तरह मालूम, कोई नौकरी करते करते मोड़ कोई ऐसा बात नहीं है, वो करे दादा मोड़ कोई दिक्कत, लेकिन मैं नहीं करता। कावर मुझे अच्छी तरह मालूम है कि अंत समय में ना ये काम नहीं मिल सकता। साधन धाम मोक्ष कर
मन सज्जनो अब मरदाई हो ये फुनगी नहीं 3 दिन रामायण सुनूं ध्यान से सुनूं अमन मुक्ति के द्वार में ये बिल्कुल फुनगी आई है कोन मूड भरसा गिरबे ना तो फिर हुई हाथी चाटी गरवा बछरू कुकुर कोलिया चेरी बोकरा चिरई चिरगुन फाफा मिर्गा ढेर नाली की कीड़ा बनना पड़ेगा एकर सेती ओकर होए के पहले अपन हौसला संभाल ला ये मुक्ति के द्वार है साधन धाम मोक्ष करता हर पाई न गई परलोक ये मनवा तन नहीं एक ऐसे तने जेमे तो मुक्ति के द्वार है कुछ नहीं जाए जी देख के दरेन का दे पूरा ना जेंजरा भर में जतका संपत्ति है सब ल सकेल अब बेच अब बेच के एक ठन तिजोरी में डाल कुछ ही कल का जान पड़ी तिजोरी के ये कल उपरानी बने पूरा जेंजरा भर के संपत्ति ये लेकिन सिकंदर के तिजोरी चाबी कटकरी से 33 टन ऊंट में सिर्फ तिजोरी के कुचीला जोर के लाने लगे बता कसम एक से थी सिकंदर की जब मोर मौत हो ही ना मोर शरीर भले फूले फूल में लाद दू लेकिन मरे के बाद जब मोर लाश निकली ना तो मोर हाथ में खुला रहो ताकि मैं दुनिया बता सको अरे सिकंदर तोर संपत्ति ते खुद नहीं जाने लेकिन मरत है तब एक ठन भोंगटी गलो तो साथ में नहीं जाता देख जाइए हम जातन मरघट में भोंगटी एक कन्या करधन तक लपूदक दे जाता कहा जाए कि थकते कुछ नहीं जाता जाही तो कौन भगवान के भजन भगवान की भक्ति परिवार में कोई मना नहीं है बेटा बहू नाती पंथी सबके संग मेरा कोई मना नहीं है लेकिन अंदर से एक पर्दा डाल के रख ताकि परिवार में जानकारी नहीं होना चाहिए वानप्रस्थ जिंदगी रख ग्रह नाती पंथी खिला सब कर लेकिन भगवान की भक्ति मत छोड़ वेदांत में बहुत खतरनाक होते देखो ये परिवार इतना खतरा है मोरदाई देता हो मैं निवेदन करो मैं कहानी नहीं मोर नजर में देखिए तो बताओ तुम्हें अब चलो सुनो आप डोकरी और डोकरा देखो कहानी नो है 3 जन बेटा बहू आवाज संपत्ति कोई कमी नहीं एक भाई नौकरी में 2 भाई धंधा वाला डोकरा बुढ़ा गया सुनत रहो डोकरा बुढ़ा गया एकदम लट्ठर अब समझ डोकरा थेमे लेके लिए अब जब चलती डोकरी का अरे बेटा हो मत जाओ रे आप धंधा पानी में तोड़ देता नी थे मिति से लाख रे नी थे मिति से लाख के तोड़ देता तो किसी कारण दाई मत जा बेटा कहूं नौकरी मत जा अरे दुकान मत खोला एक काम का जाओ नहा को क्या कर दिया पूरा बेटा वो हम न हुआ अब पुराना जमाना घर है बीच द्वार आजू बाजू पर्ची पुराना जमाना की बात है एक ठंडे की पर्ची जाता पर्ची अलग कोठा कुरिया अलग द्वार अलग सब जन नहा खोल के आ गया किसी कारण नहीं देख तो दादा लठर के बेटा एक काम कर बड़े बेटा एक काम कर बेटा तोर दादा ना तोर छाती में उधा ले बेटा तोर छाती में उधा ले रे और पूछ का पूछो दाई अरे कोनो उधारी बाढ़ी दे हुई पूछ ना रे हैं डोकरा कोनो आखिल मुंद ही तो तोहर मुंह फेरा बन जा जाही बेटा अभी मैं हम सुमा सबे कर पूछ डोकरी बड़े बेटा वाला छाती में उधा ली अब पूछे दादा कोनो उधारी दे हसगा कोनो देह में बता देन दादा वो डोकरा मुंह से दूसरा बोले नहीं कर और ढेकी पर चिरा देखिए अभी मैं बता दें दादा मां डर होगा तो डोकरी का बता दे सियान बता दे कौन कहा था डोकरी और डोकरा एकदम लट्ठर गई नहीं बताई अरे अरे छोटू आ बेटा ते आ वो तोरे सुन बताइए तो दादा छाती में उठा बेटा देख परिवार का करते ध्यान से सुनत रहा
उधा बेटा ओ दादा कोनो उधारी देहस गा देव बता दे दादा अरे अभी मैं मांग कर वो दादा वो डोकरा बता भी नहीं करेगा एकदम देखी पड़ चुका देखिए डोकरी कथे नहीं बता अब ये छोटकी आज बेटी आते ते चाह पानी देवत रथ बेटी तो सबको क्या करते तीन पूछी उधार ले बेटी उधार तोर छाती में उधार ले बेटी तो दादा ला अब पूछ कौन लगा आते छोटकी बहू तो छोटकी बहू गलो उधार बाबू कोनो उधार बाड़ी देस गा डोकरा गलो उसका आगे रहा एकदम अब वो ढेकी पड़ छी डाले देखे डोकरा दे पूरा परिवार एको जन नहीं कहा थे मरक पारी आगे दादा ते भगवान के नाम ले बोला थे नहीं बोला था अब डोकरी बता दे इंसियान कादी तो मरक हम सब जा सिर्फ कोनो उधारी बाड़ी देख देख बस सेनी लोगों का दे पूछ बेटी ते ती चाह पानी दे तो बेटी ते पूछ बाबू कोनो पैसा दे हस गा दे वे बतान बाबू डोकरा बोले एकदम ऊंक सिवा दूसरा बोले नहीं आखिरी में डोकरा छेड़ के धुन का वो ठूठी बाहरी ले बछरू चखलत रहा है ते में वो डोकरा नजर रहा है अब बता सदगति हुई दुर्गति पूरा परिवार कहा थे एक दिन कहा थे भगवान के नाम ले ये है परिवार हाँ अंतिम मेरा बनाए परिवार बहुत पेड़ थे चीना था का ओकर मरक पारी आ गया वो हित में हलाकान हो मर गया अरे मत कन चीना था कि भगवान के नाम लेगा कई परिवार बहुत स्वार्थी परिवार होते संसार से मैं निवेदन करूं एक अर्थ साधन धाम मोक्ष करना हर पाई में गई परलोक सवार अच्छा ओ ये कैसा लोगे थे रामायण हो बहुत साल पहले आया हूं बहुत साल आओ ये भैया ससुराल है नीचे ये आखिरी वाला याद राम में जान सका हो गाना गाते का ऊपर सारा है घर सारा है ठीक है रहो बहुत सारा हाँ तो मैं बोलना क्या चाहता यहाँ बैठे कुछ फायदा है भैया मत बताओ कुछ फायदा है ना क्या फायदा है क्या फायदा है कोई पता नहीं है क्या फायदा है यहाँ बैठना मतलब का चीज है देखो यहाँ बैठे से का होई पुण्य पुण्य बिना मिले न संगा सत्संगति संस्कृति कर समझे नहीं आया कठिन शब्द है नहीं समझ आया यहाँ जो बैठे हो नदाई कादी पर बैठे हो जानते हो सत्संगति संस्कृति कर संस्कृति माने आवागमन के चक्कर ये जो 84 लाख भोगत है नदाई ये यही बैठ में तब करते कहला रट डर दुनिया रट ऊपर से कुछ नहीं होने वाला सत्संग ये जो सत्संग में आ गए ना देख जाई आज आमक के कोई लगावे काली नहीं परे ठीक है इसमें एक जो हमन बैठे हैं ना सत्संगति संस्कृति कर ये आवागमन के चक्कर लगाते कोई पावर है ना ये सत्संग करे से एकले बड़े कहीं और जगह नहीं है हाँ हम अपनी ध्यान देने नजरअंदाज करते चलो कथा के प्रसंग कहाँ आ रही से मैं घेरी बेरी पूछू कह रही नहीं कारण पर कारण बताऊं ना मैं देख कारण का है ये रामायण आचरणी कर थे मोरदाई बताओ आचरणी मतलब प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल मतलब अनुकरण अच्छा मी प्रैक्टिकल मोटा मोटा देखो ये काबर का आप घेर घेर पूछू की देखो कारण सुनो मोटा देखो मैं बिल्कुल कथा प्रसंग में अंदर नहीं जाऊंगा चलो बताओ ये हमार छत्तीसगढ़ के कायदा आई हो
नहीं उठाओ का उठा तो नहीं उठाओ हाँ काय नहीं बताऊं दादा मोरे कट्टा काय मर्यादा अब कहाँ पावेगा अब तो सियान दाई मंडल का पाते मुंह ढंग के पावे आपके बेटी बहुन के लुगरा काकरो यहाँ काकरो चेत काकरो पूरा आखिर हम नहीं ऊपर करेंगे कैसे दाई पूरा से सुलग हलो भाषार करेंगे कि कहीं नहीं कर सकता इतना विचित्र जमाना है ता देखो यहाँ बढ़िया बेरा बैठे हो मैं कहा बोलना चाहता हूँ थोड़ा ध्यान से सुनो प्रतियोगिता मंच में 12 बजे रात की जावे चल बता कौन रही चल बता दो चार धंधाई मन दो चार धंधैया मन बाजू संचालक महोदय बाजू ढाट निर्णायक गुरुजी मन बाजे खजमाई ये मन जल्दी काम तक चल देवे का छोड़ के चल देवे नहीं जा अच्छा बता तोर पैसा दे रहेगा नहीं दे ओकरे पर मोड़न देखते बैठे किसे सही है गलत देख गांव नाम नहीं बताओ देखो एक गांव में घेर मेरे पूछूं कि अगर कारण बता तो ना ओकर बात बिल्कुल आगे बढ़ो ता 12 बजे रात की बैठे हो ताई ता 6-7 जन दाई मन मस्त से मुंह ढाक के अच्छा अमोल प्रसंग का मिल रहा लक्ष्मण परशुराम संवाद मोला मिल रहा हमें टीका कहा ता 6-7 जन दाई मन मस्त मुंह ढाक के बैठे रही क्या गजब के सुनत रहेगा उनकर सुनाई देखिए बहुत खुश हो गए भाई मगर इतना विधुन हो सुनत रहा है इतना विधुन हो के तो आसन कैसे डोलत है मैं कहा बढ़िया मुंह ढाके या अतरी तरी खर्राटा मारत ओकरे से मैं पूछूं अच्छा एक छोटे से भजन मस्त ताली बजाओ अपन पर मुंह पर नहीं मुला जरूरत नहीं ताली के अपने पर बजाऊं भाई कहूं निवेदन ये कर जो ताली बजाऊं ना ताई हो वो कभी खाली नहीं जाए सीधा भगवान तक पहुंचते हो ताली चलो छोटे से भजन अब ताली बजा के मस्त गाए है ना चलो हरे राम राम सीता भगवान राम और सुग्री दोनों मितान बधाई सुना तब परिचय थे इसका नाथी बाली और मैं दो बाली प्रीति राई कछु बरनी न जाई। राम मैं और बाली सगे भाई इतना प्रेम क्या बताया जाए। शादी के बाद भी नमन दोनों भाई ना एक थारी में खावन इतना प्रेम भैया। एक दिन आगे मैं नाम के दानो ललकार दी
बाली भैया पाछू दौड़ी मैं क्यों भाई महू हाथ होगा कदे नहीं लागे रे नहीं का भाई रहते भारला सही थे चल दे बाली कथे काम करवे सुग्रीव भी कर रहे रे मैं अंदर जाओ एक फोन को सर 15 दिन ले देखबे भाई 15 अगला में महीना दिन ले देखे ये नहीं लहू के धार मैं घबरा गया मैं समझो हे भगवान ये गुफा दूसरी तो एक जन पता नहीं वहां के हजार है मोरे के जन भाई कहां सखी एक मोर भैया मर गया ऐसे की के डर के मारे बड़े जानो पथरा मुड़ी में टेका दे होकर मुहाटी में बात मैं आया किस किंदक मन कथे देखोगा राजा भी ने फर्ज नहीं चले जी अब भाई मर गए कथा तते बैठ राजा मैं क्यों नहीं बैठोगा चैन नहीं पड़ा बैठना यार और बिना कैसे बने मोला बैठा रही बोला गुलाल तक नहीं लगा रही जा बाली दम ले पहुंच गया जैसे ही बाली आई सिया वारे कोलिया सीका टूटती धुन मिले झपड़ती कब बाली मरद कब राजा बना सोचे रहे कारे हस मार मारी सच मार रिपुसा में मोई मारी से अति भारी और हर लिन्यो सरबसी और नारी जिगडर महाजंजाल मन मारे भाग्य प्रभु मोला भागा देखी तो मोर बाई दौड़ी हाय मोर राजा हाय मोर जोड़ी हाय मोर श्यामी मैं तोर बिना कैसे रहूं मोर बाई मोर पाछू पाछू दौड़ी बाली दौड़ा ते और मोर बाई पहाड़ धरी सो जीकत अच्छा मैंने तोर बाई तक ना रख लिया हां हर लिन्यो सरबसी अरे नारी और बाई तक ना रख श्री राम भगवान का चेतन तो बहुत अत्याचारी है तोरो बाई नहीं है मोरो बाई नहीं है तोरो घर नहीं है मोरो घर नहीं है चल बराबर ठीक है हमारे मन की मिता पर अब सुनो जैन मित्र दुख होई दुखार सोई बिलोकत पातक भार जे अपन मितान के दुख ला कोई दुख नहीं समझी और सकल देखना भी पाप है सज्जनों आज के मितान वो दिन की मितान में सोच लो आज अभी अपन मितान फोन करके देखना थे हेलो सीताराम मितान हेलो सीताराम मितान सीताराम अरे डोकरीदाई खत्म हो गया आबे वाह मैं रायपुर जा तू मितान की दी जा काबर वो दिन खा पिए नहीं मिले वाला कहां लाई मितान स्वार्थ भगवान राम कथे जब अतिक बड़े दुख मितान तमे वादा कर सुन सुग्रीव मारी हां बालही एक ही बाण अरे ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबिरे प्राण बड़ा जोश में आगे भगवान मितान जब तोलत कबड़े दुख एक बाण में तोर भाई न मार दूत का बाप चाहे ब्रह्मा और शंकर भी यही ना बचाए पर नहीं बचा सके वादा कर दी इसको ना भगवान अब ये सुग्री कथे मोर भाई ले मत समझ में राम हेरे गेरे नो है रावण संग 6 महीना खनखोरी में चपक के रख ली अब बताओ सज्जन खनखोरी में चपकना मैंने समझ में आत नहीं गया नहीं ये डाला सुन के देखो ये डालता पता चल जाए हां 6 महीना गुंगवात पड़े और ही बीच में हूं कहा की सुग्रीव देखोगा ओकर स्थिति कहे गए बानी ऐसे बोलिए कि बानी के हाथ में पाओ और एक बानी करे औषधि तो दूसर करे सोच समझ के बोलना चाहिए सज्जनों कोई भी बात जब बोलना चाहिए नाम ला नहीं लिखेगा बजरंग बली भजन है ना बोला गाबेज कर वो जी अभी चले कावरा हुआ तो हुआ करत होगा अभी कथा कहीं पूरे नहीं है अभी शुरू हुआ है कथा
हैं? जय हो जय बजरंग बली की कौन नहीं गाए कत को हैं? वो तो कैसेट में रोज दिन सुना था। चल कोई बात नहीं, आपके मांग की पूरा हुई। 20 रुपए के सम्मान कौन दे हो भैया, आप मन जानो। बोल सियापति रामचंद्र की जय। तब मैं क्या कहा हूं, कभी भी बोलना है तो थोड़ा सोच समझ ले और तौल ले। अच्छा एक और निवेदन कर देता हूँ भैया, बजरंग बली के ठीक है वो आप बोला था, मैं डुप्लीकेट गीत फिर कभी नहीं गाऊं, मैं बता दे। मोल काकरो गीत गाना मैंने जूठा चाटना बरोबर लाख थे, मोला डुप्लीकेट गीत पसंद नहीं है। मैं स्वयं बनाता हूँ, स्वयं गाता हूँ, गीत मुझे पसंद है। बजरंग बली के भी गीत गाऊं, लेकिन कथल थोड़ा रस में आन दिले तब गाऊं, हड़बीड़ हड़बीड़ मत। और दूसरा चीज मुर्गा फरमाइश मत करूँ तो मैं फरमाइश से सख्त विरोधी हूँ। ये रामायण मंच ही हम मर्यादा होती। हाँ हमें लाली लाली लुगरा वाला गवैया मंच नो है ना, मोला जो सटीक गीत रहते वो पसंद आता। मर ये सब तमाशाबाजी गीत मुझसे नहीं हुआ है। हाँ गाना है तो साफ सुथरा गीत गा, वो उनकर मन कह रहे जब कच्चे कच्चा कच्चे कैसे करत ना उनकर हरे हो। अब ये चीज मोला बिल्कुल काबर हमर उमर गुजरत जात यार तो कैसे करबो, वो तो यही बात है चाहते धड़कन धड़ते हमर मन की, हम तो दूरिया में हट। आज के जब का नवादा लेके आना झपोली छाप वाला उनके मन कर गवा गीत ला हमला बिल्कुल। हाँ जी मैं सही बताता, सच बताऊं भैया, ये माइक वाला बहुत बढ़िया है। ये माइक वाला बन में बताता बहुत बढ़िया है माइक। अभी बालोद कह रहे हो छठी रखो ना आएगा पतोरा, मैं तो माइके वाला देख के थर्रा गया एकदम। बड़ा विचित्र माइक वाला, इतना विचित्र माइक वाला, झपोली कटीन अलग और 3-3 ठान दाग अलग सुने दाई हो, और चेथिम ढेरा खा पाऊ। मैं कहती का कठिन यार, तो कहते नहीं जाना गुरुजी, कहते नहीं जानो भाई, वो बोलो बताइए। देख गुरुजी झपोली कटीन मने मैदान साफ, ऊपर में भोजली ऐसे नेकन बांचे रहते, तो 3-3 ठान दाग काए तो की देख सुन गुरुजी, ये झपोली कटीन वाला मन जब सुखते ना, हाँ झपोली कटीन वाला मन जब सुखते ना, ते 3-3 ठान जो दाग है ना, हाँ ये 3-3 जो दाग है ना, ऊपर मूड के जुआ रहेंगे के हाईवा रोड ऐसे समझ आई दीदी। तमें चेची ठेरा खा पा तो वो जंक्शन है इसे, चल बता तो वो मन सब करते हो चीज ला, वो हमार मन से नहीं है। चलो अब एक तो भजन होकर बाद कथा कथे कर रहे हो, बता हुआ है ना, मैं भुला जा, ठीक है बता हुआ ख्याल करो। भजन बिना जी सती संग बिना, भजन बिना रे संगी सती संग बिना, जन्म गयो रे हरि भजन बिना, तेरे उमरिया भजन बिना, भजन बिना जी सत्संग बिना, भजन बिना रे संगी सत्संग बिना, भजन बिना जी सत्संग बिना, भजन
ये घट अंदर सात समुंदर, सातों में 9 लाख तारा। ये गहरी नदिया नाव पुराना, कौन है खेवन हारा। गहरी नदिया नाव पुराना, कौन है के मन हारा। भजन बिना जी सत्संग बिना गो, भजन बिना रे संगी सत्संग बिना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आओ सुग्री गोठियात गोठियात का कही परिस, ऐसे एक हिसाब से मोर भाई बने करी 23 लाख थे प्रभु। अरे कैसे जी वो मारे नहीं रहती, तमें भागे नहीं रहते हो, यहाँ आए नहीं रहते हो, तोर से मुलाकात नहीं हो रहती, मितान कहाँ बचते हो। ऐसे की दिसगा बाली के राम कथिया इमितान के कर बरोबर दोनों हर रिंगत रे, हमें अभिवादक कर रहे हो मार हो की आई बने कर इसका हाथ मार दूं तो मोर भाई कार मार दे, इसके दिया नहीं मारू तो मोर जबान खींचता हो। फिर भी कोई बात नहीं, भगवान राम है, राम है सज्जनों, परमात्मा है। सुग्रीव कहते मितान मैं वादा कर रहे हो ना, जा एक काम कर, मार हूं मैं हाँ मगर जाना पड़ी तो ते जा। मतलब काय सज्जनों, कर्म हमला करना पड़ी, ओ पार भगवान जाने का करियो होला, ओ पर जा जा ललकारो ला। मैं बिल्कुल आड़ में रह रू ना, तोर सन जहां लड़ाई चालू करिस मैं मार दूं, ठीक है। आओ चल दिस बाली, ये सुग्रीव, ए बाली बाहर निकल, ए बाली बाहर निकल। बाली कहती अरे वाह इतना ताकत आ गई कोली हमरे, रखमिक रखमिक बाली निकले धरी। बाली को कर बाइक का नाम तारा, वो ये दाई हो का नाम कर तारा। तारा मतलब वो शंकरी कपाट वाला तारा नहीं बोला था। तारा का अर्थ का है सज्जनों, तारा, ता के आगू सी लगा दे सीता, रा के पीछे मां लगा दे राम। जे सीता और राम ला जाने, भगवान और भक्ति ला जाने, जीव और ईश्वर ला जाने, ओकर नाम हरे तारा। एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है सज्जनों, संत मन के चिंतन बड़ा विचित्र है ना। तारा कथे स्वामी जी का करत मज्जा उचित नहीं है। ये जो तुझन बालक है ना, ये जवान हमला इसने मत समझ में, ये मन काल के काल है, इकर मनसन काल घोल नहीं सके स्वामी मज्जा। बाली कहते बड़ा विचित्र हो। तब तुलसीदास ने किसका कहा, बाली सुन भूर प्रिया समदर्शी रघुनाथ,
और जो कदाचित मुई मार जाए तो पुनियो अरे डरपोकनी भीरू मने डरपोकनी बाली असन के बाई हो डर सकते हैं वो रावण असल जब मैं कंठोरी में चपक सकता हूँ तो दूजन नाना लेके मन का कटरी मोर तारा कथी नहीं समझ पाता स्वामी उचित नहीं है बिल्कुल उचित नहीं है मत जा देख स्वामी अगर तो लोग कुछ हो जाही ना तो मोर हाथ की चूड़ी मांग के सिंदूर मोर माथ के दमकती टिकली मोर पांव के मुहूर्त हो आजी पतिदेव मत जा अच्छा रा अब आप मतलब पूछा तो दाई मतलब भी भैया बाली चेतावत होकर बाई है मानिस बाली का नहीं मानिस मर गया रावण बार बार चेते इसको ना मंदोदरी पर क्रिया पर धर्म जे बेच जनिस ईमान वो घोर नरक के गामी होते नहीं हुए कर कल्याण पर नारी लिल्लारे गोसाई अत जहु चौथी के चांदी की नाई मानिस का रावण नहीं मानिस अब मैं निवेदन कर बाली लोकर भाई समझे नहीं मानिस मर गए रावण लोकर भाई समझे मंदोदरी नहीं मानिस मर गए अब आप मन बताओ अपन अपन भाई के बात मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए चलो अच्छा मतलब गोजी वाला राम कुमार भरमान ही मैंने आप दूध के धोए हर यह तो रामायण में प्रमाण पड़े काला तो दूध के धोए हर ये लिखा है नहीं है रामायण में वो ये दीदी हो बिहनिया चाय पत्ती साकर नहीं के बोल देवे तो लाहित नहीं जाई कोरकिर कोकी जाई जाए नारी विवश नर सकल गोसाई नाचे नट प्रकट के अच्छा ये मन तो खैर अच्छा ये बताओ दाई हर पतिला अपन पत्नी की बात मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए चलो आप बताओ ये कर बैठे हुई है ना अभी उठा हाथ चल घर तब बताता हूँ कहीं हो है ना वीडर में उठाओ खाओ मैं कोई गलत पूछा था बाली अपन बाइक बात नहीं मानिस मर गए रावण अपन बाइक बात नहीं मानिस मर गए मैं कोई गलत पूछा था कैसे अपन बाइक बात मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए 24 घंटा मानो तो यार फालतू कार्य करते हैं धनिया नहीं कही कोरकिर कौन जाते वो जाते कर हम शरीफी मार सकते न घर में बाहर में बहुत शेर रसन घर में एक डब का पड़ते बाइक में सोच बा हो जाते अच्छा गर्मी खत्म हो जाती ये होते नारिश देवता हारी के का फोकट पर बोलेगा चलो कोई बात नहीं भाई हम तो मानते दादा हमला नहीं मरना है जी तुम मतलब मरना है कौन हजार हमारे कोनो तो नहीं है जी शास्त्र का कहना चाहते सज्जनों सुग्रीव बाली ला बार बार बोलिस कौन तारा मत जा स्वामी ये उचित नहीं है काबर ये दो जन जो राम और लक्ष्मण है ना तोर भाई अपन बल में नहीं कर जाते ये दोनों जन के बल में कर जाते मत जा पतिदेव नहीं मानिस चल दिस लड़े अब शुरू बारगिस मार मारी सुग्रीव नहीं पस्त हो गए धक्का लगर भागी भगवान अब भगवान ने जा कथे हलकर हंस तानते हैं ती कह रहे मारू की क्यों मैं तोर बल में चल दे भाग के आगे बात मुंडी बचाती तो भगवान बोलो बहुत चला हाँ एक रूप तुम भ्राता दो कितना चलाक है भगवान काबर केरी से वो ए दीदी माले जेंजरा में काकरो घर जवार जियार लइका हो जी ता गांव वाला नी चिन्हित कर दे तो नी चिन्ही वो चिन्हित नहीं वो ऐसे कहीं नहीं करो अरे टेटका समय से हला दूं तो हम समझ जो चिन्हित नहीं चिन्ही बताना ता दुनिया भगवान पैदा करी तो बाली सुग्री नीची नहीं चिंते लेकिन का कह रही सुहा ऐसे एक हिसाब से मोर भाई बने करे ऐसी की देते करे थे कुछ और वादी जा गोहगोल मार खवा दी ता कैसे अरे धोखा खा गए यार तुम दोनों एक के दी ठोक दी जा
ता आप किसे करो तब सुग्रीव कहते बंधु न होई मोरे आकार कि आप सही बोले थे ये मोर भाई नो है मोर काले राम कहते हाँ अभी सही बोले अब तोर काले तो मोरो काले बंधु न होई मोरे आकार भगवान होकर जैसे शरीर अच्छी सज्जनों सब दर्द खत्म और मैंने कंठ सुमन की माला अपन पहने रीति माला ल सुग्रीव पहना था ये सब करामत का करे हनुमान जी के हनुमान जी जहां है ना हनुमान जन्मोत्सव ना कार्यक्रम देख भगवान ने मिला भी दी राज भी देवाई है देखा धीरज रहो एक हनुमान जी के पूजा कभी छोड़ना और देवता चित्त कोनो पूजा करते मत कर मगर हनुमान जी पूजा कर मैं मना नहीं करता दुर्गा पूजा मत करेगा नहीं मैं नहीं कहा लेकिन हनुमान जी जब पूजा कर ली वो कर लियो का पूजा की आवश्यकता नहीं अपन अपन मर्जी की बात भगवान कहते थे जा आप चिंता मत करें मैं माला दे दूं जा अब बहु छल बल सुग्रीव कर ही हारा भयमान हर मारा बाली राम तब हृदय मांझ तरता सुग्रीव लड़ाई चालू करे लड़ाई बल दे के भेजे सज्जनों लेकिन छल करना चालू करी भगवान कहते फिर गलती कर देते मितान लेकिन मितान है किसे कर अब देख डरी से नहीं बचाए तारा हरे नहीं बचाए मोर मितान ला मारा बाली राम तब हृदय मांझ तरता छाती चलकार मारी सोई पेट ला मारती तो नहीं मरती इसका नहीं बाली हमेशा छाती ठोके सज्जनों है कोई माई के लाल जो मेरे से लड़ सके एक छाती चल मारी दापर में दुर्योधन जांग ल ठोके भगवान कन्हैया कहते भीम भैया ध्यान रखबे एक शरीर पूरा वज्र हो चुके और दुर्योधन और भीम दोनों जब लड़ाई चले ना लड़ी चली भगवान कृष्ण और बलदाव दोनों बैठे रहा है भगवान का नैया इसे कारे ओ भीम भैया ऐसे जांग ल ठोके बलराम कहते यार कोमल लड़ा थे ते काट ठस रे भैया तो जांग ल लिया आगे तो कृष्ण का है हमार जांग ल ठोकन चाहे गान ल ठोकन जी तोला का करना है जान रही भगवान के नैया जान रही ये मारी है तारा नहीं बचा रे ए भीम भैया जो ए भीम भैया ऐसे ठोके मारी जांग ल पड़ाक ले टूट जे जतकी जैसन करते ना ओकर सम भगवान वैसने करते मुर्दाई हाँ मरवाई थी 16 आप देखो बाली बाण पड़ गए परा बिकल महिषर के लागे अपनी उठी बैठ देखी प्रभुआ मही मने वो कैसे चिटपोट नहीं करे मही मने कढ़ी बफोरी वाला मही मने कढ़ी बफोरी वाला नहीं कहा तो मही मने भूया धरती परा बिकल मही सर के लागे सर के मतलब खसलत भगवान डांट चढ़ अपनी उठी बैठी देखी प्रभु आगे भगवान ला देखी देखे एक बात कहते अच्छा तते हरस राम बोले हो तीन लुकाक मारे ना अच्छा ठीक तही रे तोर धर्म है तोर बारे में सुने हो धर्म है तू अवतरे वे गोसाई हमारे वो मोही व्याधि की ना लुकाक मारे बोला अरे तोला मारनारी सागु मां के मारते कतेक ते धनुधारी कतेक ते ताकतवर लुका के मारे ते कायर हस ते डरपोक हस दगलबाज हस धोखादार हस कौन कहा थे बाली है कौन ला भगवान ला अच्छा ये बताओ ये दीदी हो यहाँ छेरी चरवा हावित नहीं है वो शेर का वो नहीं है हवे ना हाँ
ऐसे थोकन जाओ आप देकर ऐसे मुख का सही मत बैठे करो मजा नहीं आया मोला हवे ना ते छेरी चर वहां कैसे करते छेरी ढील देते अतका जान लौड़ी खीसम का रथे गोटी और का धर रथे गुलेल अब तो थोड़ा बदल गए है ना पहली क्या करे छेरी ढील दे हर ऐसे कहा छेरी ला और नजर कहां रहा है रुख में कदे कर पड़ की चिरई है मोर गुलर में पट ले गिर जाए हाँ ऐसे रहा पहले भगवान लग थे ते दगलबाज ते धोखादार ये रे तो धर्म धर्म है तू अतरे वे गोसाई मारे वे मोई व्याधि की ना राम कथे ठीक है कतका कन धर्म जाना था तेल बतावा जा अब भगवान राम और बाली ये दोनों चर्चा चलो देखल सब दोनों का कथे भगवान राम और बाली जरा जरा सब ला देखा कोना हनुमान जी हनुमान जी के सामने याद रखू ना हनुमान जन्मोत्सव हनुमान जी है पर काबर है कैसे बाली कथे राम दगलबाज ते धोखा दे बीचिराता मामोला दगमा डरे ना प्रभु जी मोल उड़त चिड़ैया का जीवन मारना मोल उड़त चिड़ैया का जीवन मार पीजिराता ममोला दगमाड़ा रे ना प्रभु दगमाड़ा रे ना प्रभु बाली कथे दगलबाज हसरा धोखादार ते मोरसन कपट करे मारनारी साधु माक मारनारी सामने आके मारते तब मैं जानते हूँ और धोखा दे के मारे यही तो धर्म है का राम कथे जत्का बोलना है बोली डर ना बोली डर और बाली तमतमा के सज्जनों और बोले लगी का बोली बीची रहता में मोला दगा प्रभु जी से बात मारे प्रभु से बात मारे से बात बीचिरता में मोला दगा चिड़िया से बाण मारे चिड़िया से बाण मारे चिड़िया से बाण मारे चिड़िया से बाण मारे दिन भर मैं तनहा हो गया चे धन मुर्भाग्य तोर सन हो
छिन भर माए तन्हा हो गया चैत धन मोर भागी तोर सन हो गे बे गत को जायलन के पाप धोआ दिए प्रभु जी से बाण मारे से बाण मारे से बाण मारे से बाण मारे बोलिए हनुमंत लला महाराज की। अब देखो सज्जनों, बाली कथे ते मोला धक्का दे ते दगा दे के मारे राम में तो धर्म में का ठीक ऐसने बात द्वापर युग में आ कर्ण के रथ के चक्कर धंस के वो रथ के चक्कर कर्ण उठा थे और दुनिया में भगवान कृष्ण कन्हैया और अर्जुन भगवान कन्हैया कथे पार्थ ये अर्जुन आप प्रभु ये देख अभी नसन में ना ये कर्ण पर रथ के चक्का उठावत है इतना खतरनाक है न ते मार सकस न मैं मार सकूं इतना बरदानी बेटा है ये बरदानी पुत्र है अर्जुन एक काम कर उठा गांडी मारे कर्ण बड़ पातर कान करी जी रखमगा कूट गए छोड़ दी चक्कल है करिया बिलवा तोरे नाम से 18 दिन के महाभारत बहुत बेगलबाज हते ते मैं आई वास रौता ते कम नहीं आ ये बता मोला ये छतरी के धरा में का निहत्था ऊपर बांध चलाना कौन कहा तो करना कौन ला कहा तो भगवान का नहीं आला ये छतरी धरा में कतेक तो रोना धनुधारी है तोरे सखा अर्जुन मोरो हाथ में धनुष बाण रहान दे ओकर बाद बोलो बोलबे ये रे तोर धर्म ऐसने अधर्म कर्म कर करके ना ते 18 दिन के महाभारत युद्ध करा सकते ये रे धर्म भगवान का नहीं है कथे का धर्म जानता दिल बताना जी अरे का बताए बात है मैं निहत्था हूं और का करते अर्जुन ला उठा अर्जुन बाण मार ये रे धर्म भगवान का नहीं है कथे आए कर ते माई लोग नते मर्दस रे तनी देखा तो मैं कौन तेला देखा था ये बता कर जब ते धर्म के बात करत हस ना ये बता भरे दरबार एक नारी परानी द्रौपदी और वो चुंदिल धर के दुशासन ठीकत लानी कत चिल्लीज बिचारी बचाओ बचाओ बता रहे अंदर ते वहां रहते नहीं रहे हूं तो मर्द का कर्तव्य चाहे वो माई लोगन दुश्मन के बहू क्यों ना हो दुश्मन के बेटी क्यों ना हो दुश्मन के भाई क्यों ना हो मर्द के धर्म होते नारी परानी के रक्षा करना तेरे नहीं रहे रे अंदरा रहे हूं का करे काय करे ये रे तोर धर्म चिट न पोट फिर भगवान कन्हैया कहते आए कर हाँ युद्ध में नियम का बना रही से गंगा पुत्र भीष्म एक योद्धा सन सिर्फ एक लड़ी हाथी वाला सन हाथी वाला लड़ी घोड़ा वाला सन घोड़ा वाला लड़ी पैदल वाला सन पैदल वाला लड़ी रथ वाला सन रथ वाला लड़ी और एक योद्धा सन सिर्फ एक झंडा लड़ना है ऋष के निरिष नियम तो तुमन का कर द्रोणाचार्य चक्रव्यूह के रचना करी बेचारा दुमुहा मन फंस गए और तुमन के जन रहे हो रहे तारा हो
छह छह जन मिलके बोला घेर डरे हो और घेर के छह छह जन मिलके बोला भोग भोग के मारे तेनी मारे रहे तारा। ये रे तो धर्म एक किले दिन बोली इसका करना का सिल गड़िया के बैठ गए भगवान का नियत है अर्जुन उठा और मारे है तारा मारो आदि। अब देखो बालिका का हत्या लफ्ज़ धर्म है तू अवतरे हुई गोसाई मारे हुए मोई व्याधि की नाई। कैसे शिकारी बरोबर लुकाक मार दे मला ये तो धर्म है राम। भगवान राम कहते ठीक है मैं लुकाक मारे अच्छा बात है पर तोर का धर्म है। एक और पहली बाली बोले रही क्या बोल रही से ये राम तोला समझना चाहिए भाई मितान बधना रीत मोरसन बधना रीत तोला ये डरपोक ना कोलिया संसार बधे हो बेटे जे अपन बाइला मोर कले नी लेख सकते त रावण कले तोर बाइल अंडर ही है। कौन कहा थे बाली मोर से अगर मितान बधे रहते ना एक तबका लगाते हो रावण ला 6 महीना खनखोरी में रही से रावण लाख खड़ा करती ते कोलिया सन मितान बधेते कौन कहा थे बाली। भगवान राम कहते नहीं जी मैं उसने नहीं बताऊं विधान ते कोनस से कोनस में अच्छी तरह जानता हूं। भगवान राम कहते तो धर्म है। अब भगवान राम मिली इस मौका ये बता जी बाली धर्म धर्म बहुत गोठियात है पर ये बता ये तोर भाई भाई रखे ती नहीं रखे हाँ रखे अनुजी बधू भगिनी सुती नारी असुन सठी कन्या समिये चार। अरे मूर्ख ये चार बिल्कुल बेटी के बराबर होते हैं अते रखे ये धर्म है। बालिका का है वो तुम्हारे मन के हम चलत हुई जी हमार बेंद्रा जात नहीं चले इसे खाली बता कितना चलाक बाली। और सब लोग सुना थे हनुमान जी कथे अनुजी बधू भगिनी सुती नारी सुन सठी कन्या समिये चारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कहीं जही ताही बधे कछु पाप न होई। ये चार जन जे कुदृष्टि गलत नजर से देखियो मारे में कोई पाप नहीं। अब देख अनुज मने छोटे भाई और छोटे भाई मतलब कौन सुग्रीव और सुग्रीव को अगर भाई का नाम री से रूमा जरा जबरदस्ती रखे अनुज भगनी भगनी मतलब बहिनी तब बालिका कर बेटा है इंद्र और इंद्र के ऊपर बेटी का नाम री से विद्युत ज्वाला ये ऊपर गलत नजर कर रही से कोना बाली है सब भगवान के डायरी में लिखा है। सुत सुत मने बेटा अब बेटा कौन है बाली के अंगद अब अंगद के ऊपर बाई का नाम री से सांदनी। ये रामायण में नहीं है सब चीज अन्य रामायण में मिली है सब का नाम री से सांदनी। ओकर बाद कन्या कन्या मने दीदी हो कन्या कौन लगत है जय हो कौन लगत है कन्या वो जेकर बिहार नहीं रहा है बोला गलत। कन्या कौन लग कहे जाते जे 10 साल से उम्र में कम बोला कहे गे कन्या 10 साल हो गए कुंवारी ओकर बाद बिहार हो गए नारी लोग लेके आगे महातारी ठीक है ना। तब कन्या कौन राजा बलि के बेटी के नाम का रत्नमाला। राजा बलि कहां के राजा पताल लोग के एक बार बाली पताल लोग गिरी
राजा बलि के कन्या रत्नमाला रौनिया ले खड़े रही। बोला देखी सुगर नैयत खराब हो गई, भाग के आगे नहीं तुझे चटनी बना देती। भगवान राम कहते मूर्ख, ये 4 जनों पर तो गलत नजर है कुदृष्टि बिलो कही जई ताही बधे कछु पाप न होई। राम कहते बाली मारे में कोई पाप नहीं है, तो मारे में कोई पाप नहीं है। तब कहते बाली हाँ समझ गए प्रभु, तो बात एकदम सत्य है। और भगवान राम कहते चलो कोई बात नहीं। तब बाली के शरणागत के भगवान के प्रभु आओ शरणागत हो गए। भगवान कहते चलो कोई बात नहीं, अचल करो तन राखो प्राणी। भगवान कहते ना 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 प्रभु का वाले स्वयं कृपा निदाना प्रभु मोरा नीचे ये जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत नाम मावत नहीं। परमात्मा राम कहते के जिस ओकर बाद राम बारे ने धाम पठावा सज्जनों बाली खत्म होते, लेकिन भगवान और अपन धाम पहुंचाते जे सुख अपन बाप ला नहीं दे सके। इसको ना राजा दशरथ, राजा दशरथ कहाँ की स्वर्ग, लेकिन बाली कहाँ की भगवान के धाम। चलो बिला बत्ती हमला संकेत करते एक छोटे से भजन, ओकर बाद आप उनसे हम सादर विदाई लेबो। अच्छा जाति बिराती एक बात पूछ लेते, एक बात पूछा था ओकर बाद आप उनके बीच। वाओ ए दीदी, अब तो हमन अपन लोग लेके हमला बहुत पढ़ा रहे हैं। ईमानदारी से बताओ, काकर काकर घर के बेटी बेटे मन दाई कथे वो हाथ उठाओ तैसे कथे दाई वीआईपी हो गई। अब लोग लेके दाई का दाई जानबे नहीं करे, ददल नहीं जाने कैसे भी काकरो घर के बेटी बेटे मन दादा कथेगा नहीं कहा। सब पढ़ लिख रहे बड़े हो, वो दादा जानबे नहीं करे हो। अब आज की तारीख ये भी खतरनाक है, देकर खड़ा हो जाएगा जुग तो पानी पर हो आओ ऐसे घूम करेंगे और पांव पर हम बहुत ला जाता। अब मंदिर में जाके ना भले अपन माता से कुत्ता डरी भगवान करा और जिया दाई दादा का आशीर्वाद लेने वाला नहीं है। पहले कहा है दाई, और दाई का हाथ कहा माँ, माँ ले मम्मी, मम्मी ले मम्मा, मम्मा ले मम्मा का दिन मुंह में की कूर केड़ दे। इतना खतरा। पहली कहा कहेगा दादा, और दादा ले बाबू, बाबू ले पापा, पापा ले डैडी, और डैडी ले डैड। मरी के त्यो कर भाई कितना 60 ने धन्य भगवान। अब के लइका तुमन की बोली समझ नहीं आ करेगा। चलो एक छोटे से भजन फिर आपसे हम सादर विदाई लेबो। अब के जमाना में नहीं जाने दाई दादा, अभी के जमाना में नहीं जाने दाई दादा, पत्थर के करल जाते पत्थर के करल जा। अभी के जमाना में नहीं जाने दाई दादा, अभी के जमाना में नहीं जाने दाई दादा। जमाना में नहीं जाने दाई दादा, अभी के जमाना में नहीं जाने दाई दादा। थारी में फूलियो बाती धर के शिव मंदिर मां जाते। थारी में फूलियो बाती धर के शिव मंदिर मां जाते। थारी में फूलियो बाती धर के शिव मंदिर मां जाते। थारी में भोले बाबा चुप बैठे रो रो के विनती
सुनात गए। भोले बाबा चुप बैठे रो रो के विनती सुनात गए। भोले बाबा चुप बैठे रो रो की विनती सुनात गए। भोले बाबा चुप बैठे रो रो के विनती सुनात गए। घर की महतारी ला नहीं पूछन कोनो भैया रे। बढ़िया ईमानदारी से बताऊ दाई, दाई और बाई दोनों झगड़ा होंगे, समझ में आती नहीं? वो दाई और बाई मतलब सास हो बहू। कौन ला बोलबो? हम जब बोलबो दाई बोलबो, बाई नहीं बोला। हमें निवेदन करो भैया, मुंह डाल ले। बेटा का अगर बिहाव करना है ना, कैसे दाई बेटा का बिहाव करना है ना, तब बेटा बहू का राज बरग मत मड़ाओ यार। मोर बात अगर मानो ना तो सास और बहू का राज बरग मड़ाओ। हिम करते झगड़ा उन मियां बीवी एक हो जाते ना, कैसे दाई वो ठीक है कि नहीं है? तुम्हार बनकर राज बरग मड़वाना तानी हो झगड़ा, ठीक है? दाई और बाई दोनों झगड़ा हों दे, कौन ला बोलबो? दाई। कार बुजुर्ग बुजुर्ग ले रहे थे, वो कमात रहे थे तब बोल तू तारी असन लगे रहे थे भाई। एक मुठा खाते लेकर धरते, कोंटम परे रहते, दिमाग खराब करते या। ये बात लो सुनते तो दाई का आत्मा फट जाते सज्जनों। हाँ का हुई बेटा, मैं तो दिमाग खराब करत हूँ रे, है ना? हमें दिमाग खराब कर। यही दिन भरे रे, यही दिन भरे 9 महीना कोख में राखे बेटा, मैं काचम सुते हैं तो सुखम सुता है। मुंह के निवाला देख तो पेट भरे हूं बेटा, अंग्रेजी धर के रेंगल सीखो लाला, आवाज में तो दिमाग खराब करत। कभी कभी दाई हताश हो जाते सज्जनों, झोला धर के निकल जाते और निकले बेर भी बोली का हुई बेटा, ये घर में मी करू हो गयो रे, मी ऊपरा मोरे मुख लटार दे तुम बेटा, बने बने निकले बेर भी दाई बेटा कहते, पर इतना नमक हराम हन हम नहीं कहां दाई रुक जती और जा 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 कहां जाबे जा या कौन ला दाई ला। अब बाई लत निकले दे सूटकेस धर के, हाँ खान भाषा बदल जाते ते मज्जा जी या काऊ भाव खाते हो ते जाबे तन घट बात चुटुक चुटुक भाग कर जाए बोले मनायल जाता। अब मनायल जाबे तो का कही, हाँ मैं तोर दाई मुखला नहीं देखो, तोर दादा मुखला नहीं देखो, ते अलग रहे तब मैं रहूं। आज छत्तीसगढ़ के छेरी कुरिया सन घर फूटत का पर बड़े बड़े कार्यक्रम करा अतका गिरे तो पांव पर थोड़े भाई मगर चल या। क्या विचित्र जिंदगी। बाप नहीं रहा सज्जनों तो यही मातारी पर घर के गोबर कचरा करके, पर के घर ला लीप के, पर के घर के बर्तन मांज के, चर जन औलाद ला पाल डरते पोस डरते, छोटे बड़े का डर एक ले दू का डर थे, बुढ़ा जते दाई डोकरी। अब बुढ़ाए डोकरी बुढ़ाए दाई लगा 4 जन भुजंगर औलाद रही कि नहीं पाल सकत, और उल्टा बांटन दाई ला 1 महीना हमार घर रही, 1 महीना तुम्हार घर, एक दिन उपराव तो बाई मन झगड़ा होता। वारे जमाना। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। 4 औलाद को पाल लेती एक माँ, लेकिन 4 औलाद होकर के भी एक माँ को पाली नहीं जाती। कितना अंधेर है। ये मंच में कब का होशियारी मारतन होगा, जय बोलो माँ बाप ला जा जेंजरम चिल्ला गोजी जात हुई है। हमारे घर जात देख के आओ, हमारे घर जान देख के आओ, करनी साख नहीं बहुत नाकी फोरत नहीं कर। ये दाई दादा छाती में पत्थरा लदक के घर बना है ना, वो ढेकी कुरिया में, हम कहा पक्की मकान में, बकायदा दीवान में गद्दा पीछे है, कलर टीवी धरे रिमोट या हमारे भाई से हम हाथ को क्या हुआ अब दाई दादा
थरथर थरथर करत दाई पानी नानत, धक धक करत दाई दादा लकड़ी लानत, तीन आसुरो थे सज्जनों तो 2 वक्त तक रोटी खात। इधर नवरात्रि देख ले, नवरात्रि में कतेक बड़े भगत बन जाते। वहां माता रानी चुनरी ओढ़ाए। ईमानदारी से बताओ, जेंजरा वाला में भाई वाली में कौन कौन के होगा? रायपुर के है बंजारी मंदिर, बंजारी मंदिर कौन कौन के होगा? कैसे तुम्हारे मन पर केस कर दूं का मैं? गे भी हो, देख क्या है वो? नहीं, महाकाल लिखा है, पढ़ के आओ। मैं प्रणाम करता हूँ बंजारी मंदिर के आयोजक समिति ला, क्या गजब बात लिखी। अब जाओ तो पढ़ के आओ। काली के देखो, माँ के लिए बहुत कीमती चुनरी लाए हो, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि घर की माँ इस साड़ी के लिए तरस रही। घर के दाई चेंद्रा पर तरसत, घर के दाई चेंद्रा पर तरसत। माता रानी का उड़ाल गया चुनरी। बंजारी मैया कहते अरे नमक हराम, वो जन्म देने वाली जो तोर दाई है ना, जे 9 महीना अपन कोख में रखे, अपन शरीर के खून ला दूध बना के पिया है, छाती दूध ला, वो कले बड़े मेनो मोला खुश करने मोर आशीर्वाद चाहिए ना, जाओ तोर जन्म देने वाली दाई इलेक्ट्रिक साड़ी दे तो नीचे ला आशीर्वाद दे। और अगर ते तोर दाई नहीं दे सका साड़ी, तोर दादा नहीं कर सकत सबकर सेवा ना, ते चुनरी चुनरी तोर घेंच ला पूछ के चढ़ा देवे ना, तब वो आशीर्वाद देने वाली। घर के महतारी ला नहीं पूछन कोनो भैया रे, पर लगा ही तू बना। बोलिए हनुमंत लला महाराज की जय।
I